तो सभी को राधे कृष्णा। इस वीडियो में मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताने वाला हूँ। इसमें हम कुछ ऐसे डीप टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपको डेफिनेटली ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी की, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, चाहे वो आप बिगनर हो, चाहे आपको आता हो, या चाहे आपको कुछ भी डाउट हो, वो सब क्लियर हो जाएंगे इस सिंपल वीडियो से। ठीक है। मैं इसमें बहुत डिटेल में चीज़ें सिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को पूरा बदल के रख सकती है। इससे याद आया कि हम एक ऐसी ही सीरीज चालू कर रहे हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है कि कैसे आप लाइव ट्रेड कर पाएंगे अपनी जर्नी में। ठीक है। और जिसमें हम 5 से 6 वीडियो डालने वाले हैं जो आपको डेफिनेटली चीज़ें आनी चाहिए। और आपकी, आपने ये भी देख ली, हमारी जो 5 6 वीडियो हम आने वाले डालने वाले, ये भी आपने पूरी तरीके से डीपली देख ली और प्रैक्टिस कर ली, तो आपकी ट्रेडिंग कई गुना बेहतर हो जाएगी। ठीक है। तो ये सीरीज में हर वीक एक वीडियो आने वाली है, पर वो डिपेंड करेगा कि आप लाइक्स को पूरा करते हैं या नहीं करते। ठीक है। और उस तरीके के हमारे व्यूज आते हैं नहीं आते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर पूरा। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर 1 से, जिसका नाम है व्हाट इज हॉबी एंड एफवीजी। ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल मिलने वाली है। ठीक है। और बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं सिखाने वाला हूँ। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से एकदम सिंपल करने की चीज़ों को। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे इसमें व्हाट इज एफवीजी। दूसरा टॉपिक व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, जो एफवीजी से ही कनेक्ट है। अगर एफवीजी नहीं सीखा तो ऑर्डर ब्लॉक आपको कभी समझ नहीं आएगा। तीसरा, जिसमें बहुत और मैक्सिमम लोग परेशान होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई वीक ओबी एंड स्ट्रॉन्ग ओबी, ये हम तीसरे नंबर पर देखने वाले हैं। और चौथा, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ टू टेक ट्रेड। और पांचवा, लाइव ट्रेड्स एग्जाम्पल। ठीक है। इसमें मैं आपको एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं, जैसा कि बीच में प्रैक्टिस भी ऐड करेंगे, बैक एंड टेस्ट भी करेंगे इसका। ठीक है। तो ये हम 5 टॉपिक इंक्लूडेड 6 अगर हम करते हैं बैक टेस्ट, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, तो ये 6 टॉपिक सीखेंगे। आई डोंट नो कि ये कितनी बड़ी वीडियो जाने वाली है, तो शुरू करते हैं एफवीजी से। व्हाट इज एफवीजी, नंबर 1 टॉपिक। ठीक है। तो मैं इसे दो तरीके से चलूंगा। पहले मैं आपको एफवीजी बताता हूँ, जिसका फुल फॉर्म होती है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फेयर वैल्यू गैप। एफवीजी को आपको ध्यान से समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मार्केट में अगर फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, मैं आपको यहाँ कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एफवीजी केवल ऑर्डर ब्लॉक के ही काम नहीं आती, ये हमें बहुत कुछ बताती है। ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, ताकि आपको समझ आए चीज।
इसमें हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं ब्रेक वे गैप। ठीक है। तो क्या है एफबीजी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊँ, तो आपको तीन कैंडल सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये तीन कैंडल सेलेक्ट करी, तो नंबर वन कैंडल नीचे वाली हो जाएगी आपकी, नंबर टू कैंडल ये हो जाएगी, और नंबर थ्री कैंडल ये हो जाएगी। तो नंबर वन और नंबर थ्री के बीच के, नंबर वन के हाई और नंबर थ्री के कैंडल के लो के बीच में जो ये गैप होता है उसे बोलते हैं एफ वीजी गैप। दोबारा रिपीट करता हूं। नंबर वन कैंडल के हाई अगर कैंडल्स मतलब ट्रेंड अप साइड का है तो उसकी बात, ठीक है। और नंबर थ्री के लो के बीच जो गैप होता है उसे बोलते हैं एफ वीजी। एफ वीजी क्यों जरूरी है, ये हमें बताता है कि भाई ये गैप एक ऐसा गैप है जिसमें मतलब ये फेयर फेयर वैल्यू का मतलब सीधी सीधी सी बात है कि फेयर वैल्यू क्या, जो एक अच्छा प्राइस होता है उस गैप, मतलब मार्केट मैक्सिमम टाइम इन गैप्स को फिल करने आती है। ठीक है। उसको मैं बताता हूँ आगे, डिटेल वाली बात है। तो नंबर वन और नंबर थ्री इसी और एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल इस तरीके से तीन बॉक्स इस तरीके से लगा देता हूँ, से पहली वाली को छोड़ देता हूँ। तो नंबर वन इस बार कौन सी हो गई आपकी कैंडल, ये वाली। नंबर टू ये हो गई, और नंबर थ्री ये हो गई। मतलब इतनी डीप, मतलब इतना इजी बता रहा हूँ कि एक बिगनर भी समझ जाएगा। तो नंबर वन के बीच के हाई और नंबर थ्री के लो के बीच जो गैप है, जो कि छोटा सा गैप है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो डज नॉट मैटर, वो एफवीजी गैप होता है। उसी प्रकार ऊपर चलते, फॉर एग्जाम्पल मैं इनमें से कोई भी तीन कैंडल ले लेता हूँ, ये वाली तीन कैंडल मैंने ले ली। अब जो तीन कैंडल ली हैं उनमें पहली वाली कैंडल हमेशा नंबर वन ही रहेगी। ऐसा नहीं कि आपकी नंबर वन यहाँ से चालू तो ये नंबर वन होगा, नंबर टू होगा, नंबर थ्री नहीं। जो आप तीन कैंडल लेंगे उनके बीच का गैप आपको देखना है। और तीसरी कैंडल दूसरी हो गई ये, और तीसरी हो जाएगी आपकी ये रेड वाली। तो कलर डज नॉट मैटर, इस बात का भी ध्यान रहे, इसलिए कलर चेंज करके दिखाया मैंने इधर। तो नंबर वन का हाई और नंबर थ्री का लो के बीच जो गैप होता है उसे एफवीजी गैप बोलते हैं। ठीक है, एफवीजी बोलते हैं मतलब। क्लियर है, बहुत इजी लैंग्वेज में। मैं अब आपको एक और चीज बता दूं कि हर एक एफवीजी फिल होता है मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम एफवीजी फिल हो जाते हैं। ठीक है। कैसे, आगे बात करेंगे डिटेल में, फिलहाल इसे देखते हैं। ये यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो भाई लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में क्लियर है भाई साहब, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम्म। वेरी गुड। तो ये एफवीजी हो गया। इसी प्रकार सेलिंग साइड में आ जाते हैं हम। एक बात बताऊं, यहाँ कोई एफवीजी है नहीं, क्योंकि मान लो आप ये तीन कैंडल लेते हैं, तो नंबर वन कैंडल ये हो जाएगी आपकी, नंबर टू हो जाएगी ये, और नंबर थ्री हो जाएगी ये। मैंने क्या बोला था, नंबर वन और नंबर थ्री के हाई और लो के बीच में अगर गैप है तो एफवीजी होगा, लेकिन आप देखेंगे यहाँ कोई गैप नहीं है, यहाँ कोई भी गैप नहीं है। दोनों की विक और जो है आपस में मिली हुई है, तो इसलिए इसको एफवीजी नहीं बोलेंगे। क्लियर है, मतलब यहाँ कोई भी एफवीजी नहीं है। इसी प्रकार जब आप सेलिंग जोन में आएंगे तो यहाँ भी आपका सेम ही सिनेरियो रहने वाला है, बस यहाँ पर थोड़ा सा हाई और लो बदल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर, मैं तीन कैंडल कोई भी ले लेता हूँ, मान लीजिए ये कैंडल ले ली मैंने तीन। तो नंबर वन कैंडल कौन सी हो जाएगी आपकी, ये। नंबर टू हो जाएगी ये, और नंबर थ्री हो जाएगी ये। इसमें उल्टा हो जाएगा।
उसमें नंबर वन का हाई था, इसमें नंबर वन का लो। उसमें नंबर थ्री का क्या था, बाइंग साइड में लो था, इसमें नंबर थ्री का हाई होगा। बस इतना उल्टा करना है और वही आपका एफबीजी हो जाएगा। क्लियर? बहुत इजी, बहुत इजी। बहुत इजी लैंग्वेज है भाई, आसान है भाई, आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, और एग्जाम्पल बना देते हैं। इंडिया में लाइव देखेंगे चार्ट पे और मजा आने वाला। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना, आराम से टाइम निकाल के बैठिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने स्टार्ट कर दिया तो खत्म ही करिए। मैं बस ये करूँगा आप एक बार ऐसे टाइम पे बैठे जब आप इसे खत्म ही कर दें। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए, अब इसी में ये नंबर वन बन गया। जो नंबर थ्री था हमारा, क्योंकि मैं यहाँ से तीन कैंडल ले लूंगा, ये वाली, तो ये नंबर वन हो गया। ये नंबर टू हो गया, सॉरी नंबर टू ये हो गया, और नंबर थ्री ये हो गया। तो नंबर वन का हाई और नंबर, सॉरी ये तो उल्टा है, तो नंबर वन का लो और नंबर थ्री का हाई के बीच के गैप को एवरेज बोलते हैं। ठीक है। हम्म। चलिए जी भैया, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अब मैंने बोला था कि हर एक एफवीजी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम एफवीजी फिल हो जाते हैं। फॉर मैं ये किस बेस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का जो बेसिक नेचर है, हालांकि इससे अगली क्लास आपकी आने वाली है जो स्ट्रक्चर की होगी, मार्केट शिफ्ट की होगी, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा करूँ तो मार्केट का जो बेसिक नेचर है वो इस तरीके से है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ एफवीजी बने हुए हैं, तो वो मार्केट उसको फिल करने मैक्सिमम टाइम आती है। कुछ तो यहीं करके चले जाते हैं, यहाँ पर जो इस वेब में बने होंगे एफवीजी, इस वेब में, तो वो कुछ तो हायर लो ही करके चला जाता। लेकिन अगर बचे हुए हैं, और इस हायर लो में भी कई बार एफवीजी बनते हैं, तो उन्हें ये वाली वेव फिल कर देती है। ठीक है। और उसी प्रकार यदि जो बच जाते हैं यहाँ के एफवीजी, तो वो बाद में मार्केट शिफ्ट होने के बाद एफवीजी फिल होने आते हैं वो। आप मार्केट में मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा दूंगा, मैक्सिमम टाइम यही होता है। ठीक है, कि जब तक नीचे के मान लो कोई एफवीजी बचा हुआ है, तो वो फिल होने आएगा। लेकिन कब आएगा, मान लो ये 1 मिनट के, हालांकि मुझे इसे टच नहीं करना, फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा नॉलेजेबल। मान लो 1 मिनट का एफवीजी है, तो ये सबसे लास्ट एफवीजी है वेव का, तो वो कब आएगा, वो तब आएगा जब कोई यहाँ पर इसे 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी पुश करेगा, क्योंकि वो ज्यादा पुश कर सकता है। तो ये लास्ट वाले को भी फिल करने आ जाएगा। फिल करने का मतलब है उसको टैप कर देना। ठीक है, टैप करके निकल जाना। एंड कभी कभी क्या होता है, अब हम समझते हैं इसका दूसरा टॉपिक, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक समझ लो। ठीक है, या इसके साथ हम ब्रेक वे गैप भी हम समझने वाले हैं, कभी याद आ गया उसको भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक में एफवीजी का बहुत बड़ा रोल है। ऑर्डर ब्लॉक में एफवीजी का बहुत बड़ा रोल है, इस वजह से एफवीजी को पहले आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा तीन ही कैंडल का रोल होता है। क्लियर है? तो तीन कैंडल का रोल होता है इसमें भी। मान लो ये कोई वेव है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपके जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे, क्लियर ही हो जाएंगे सब, टेंशन ना लीजिए, सारे ही क्लियर करके मैं भेजने वाला हूँ, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए। तो इसमें भी तीन ही कैंडल का रोल है, लेकिन इसमें आपको वेव के अंदर सबसे बड़ी कैंडल ढूंढनी है। और सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है? दिस वन। क्या ये है? सबसे बड़ी कैंडल ढूंढ ली। पहला स्टेप क्या है ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने का, ध्यान से समझे, स्टेप वन। स्टेप वन।
आपको फाइंड करनी है क्या? फाइंड बिग कैंडल। बिग कैंडल कह सकते हैं, अब नॉर्मल कैंडल कह सकते हैं, सब एक ही नाम है, और इनफिशियंसी कैंडल भी कह सकते हैं। ठीक है। फाइंड एबनॉर्मल कैंडल। ये आपकी लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ बहुत इजी तरीके से, वरना इसको बोलते हैं जो मेन है, इफिशियंसी कैंडल। ठीक है। इफिशियंसी कैंडल। तो आप इसको बिग कैंडल भी कह सकते हैं। और आपको जो इसका मेन नाम है, इफिशियंसी कैंडल भी कह सकते हैं। इफिशियंसी कैंडल भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? फाइंड एबनॉर्मल कैंडल, इफिशियंसी, ये एक ही नाम है, याद रहे, कंफ्यूज नहीं होने का। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इफिशियंसी कैंडल। ये आना भी चाहिए क्वेश्चन, कि व्हाट इज इफिशियंसी कैंडल। तो चलो पहले इफिशियंसी कैंडल को ही समझ लेते हैं। इफिशियंसी क्या कैंडल होती है? अगर कोई नॉर्मल चीजें, मतलब मार्केट इस तरीके से मान लो नॉर्मल चल रही है, चाहे वो सेलिंग हो चाहे बाइंग हो, इस तरीके से नॉर्मल चल रही है, इजी इजी, ज्यादा बड़ी बड़ी कैंडल नहीं बना रही, इतनी बना रही है, बना रही है। एकदम अचानक से बड़ी कैंडल आती है। ठीक है। और उसके बाद उसी कैंडल को बोलते हैं हम इफिशियंसी कैंडल। और इसमें कौन सी है ये? अब उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कहेंगे साइज कितना बड़ा होना चाहिए या ये कितना बड़ा होना चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क इससे पड़ता कि इस वेव में सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है। हालांकि जब हम स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक एंड वीक ऑर्डर ब्लॉक को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा कि आपको बहुत सारे, मान लो आप तो बहुत जगह कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ले, क्योंकि एक वेब में कभी कभी 2 से 3 ऑर्डर ब्लॉक भी होते हैं। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमें लेना चाहिए। बट नो प्रॉब्लम, उसका हमारे पास सॉल्यूशन है, और बस आपको वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है। तो इफिशियंसी कैंडल आपको समझ आ गई होगी, जो बिग लूप में सब बड़ी कैंडल होती है उसे इफिशियंसी कैंडल बोलते हैं। स्टेप वन, फाइंड एबनॉर्मल कैंडल, बिग कैंडल एंड इफिशियंसी कैंडल। सेकंड सेकंड स्टेप टू, स्टेप टू है आपका एफवीजी। फाइंड एफवीजी, मतलब एफवीजी वहां होना कंपलसरी है। ठीक है, वहां एफवीजी होना कंपलसरी है। अब कई बार क्या होता है, चलो फॉर एग्जांपल स्टेप टू हो गया। स्टेप थ्री में है एबनॉर्मल कैंडल से जो पहली वाली कैंडल है उसको आपका हाई और लो को मार्क कर देना है। स्टेप थ्री। इसे कैसे लिखूं मैं स्टेप थ्री को? चलो इसे ऐसे ही समझ लो, क्योंकि इसे बहुत लंबा राइटिंग हो जाएगी, टाइम नहीं है अपने पास। स्टेप थ्री क्या है? वॉच एबनॉर्मल कैंडल से पहले वाली कैंडल को। आपको एबनॉर्मल कैंडल से पहले वाली कैंडल का हाई और लो को इस तरीके से मार्क कर देना है, पूरी कैंडल को। स्टेप थ्री में क्या है? मार्क करना है आपको एबनॉर्मल कैंडल से पहले वाली कैंडल को। क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, कलर इज मैटर? कलर मैटर नहीं करता है, यही आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा।
तो मैंने बड़े इजी लैंग्वेज समझाया। इसमें भी तीन ही कैंडल की, शुरू से शुरू करते हैं। इसमें भी तीन ही कैंडल की जरूरत होती है। पहला जो स्टेप है वो आपको फाइंड करना है उस वेव में। ठीक है, वेव क्या होती है, भैया वेव भी सीख लीजिए। ये वेव्स है, मेजर वेव, माइनर वेव, मेजर वेव, माइनर वेव, मेजर वेव, या हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो वाली वेव को, मतलब इनको ही वेव्स बोलते हैं। उस वेव्स में फाइंड करना है आपको ऑर्डर ब्लॉक को, सॉरी, एबनॉर्मल कैंडल को या फिर इनफिशिएंसी कैंडल को। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ओके। और फिर स्टेप टू में एफवीजी ढूंढना कि एफवीजी है या नहीं। यहाँ देखेंगे तो आप एफवीजी भी है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ आपको, इसका कलर मैं दिखा देता हूँ ऑरेंज करके, ये एफवीजी है। और तीसरा स्टेप है हाई और लो मार्क कर देना है, उसको पूरा एक जोन बना देना, ब्लॉक बना देना है इस तरीके से रेक्टेंगल, उसके हाई और लो को, किसके, एबनॉर्मल कैंडल से पहले वाली कैंडल के। तो तीन स्टेप में आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा, और तीन स्टेप में ये तीन कैंडल का होना जरूरी है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। पहला, कभी कभी क्या होता है, इसी तरीके से हम सेलिंग का भी देख ही लेते हैं। सेलिंग का तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो मान लीजिए एबनॉर्मल कैंडल ये है, और इसकी विक्स और इसका हाई, तो इसमें हम पहले एफवीजी ढूंढेंगे। ठीक है, एफवीजी ढूंढा हमने कि भाई एफवीजी है, तो एबनॉर्मल कैंडल ढूंढी पहले हमने, ये हमारी एबनॉर्मल कैंडल है, मार्क कर देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से। तो ये हमारी एबनॉर्मल कैंडल है। उसके बाद ढूंढा हमने एफवीजी है क्या, बिल्कुल एफवीजी भी है। और उससे पहले फिर हम कैसे मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक को, उससे पहले वाले कैंडल को इस तरीके से मार्क कर देंगे। क्लियर है। तो ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक। तो इसके लिए दो रूल मैंने आपको बताए हैं, तीन सॉरी, कि पहला आपको एबनॉर्मल कैंडल ढूंढनी है या एफिशिएंसी कैंडल ढूंढनी है। फिर उसमें देखना है कि एफवीजी है या इन तीनों कैंडल के बीच एफवीजी है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो नहीं होगा ऑर्डर ब्लॉक। क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर मान लीजिए, क्योंकि मैं ये आपको कैसे पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, स्टूडेंट का क्वेश्चन आता ही है हम जब पढ़ाते हैं मेंटरशिप में। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पूरा बेसिक लेवल है, याद रहे, पूरा बेसिक लेवल है। इससे भी एडवांस हम अपने मेंटरशिप में सिखाते हैं। ठीक है, और ये वो मेंटरशिप हर किसी के लिए नहीं है, वो केवल कुछ सीरियस लोग और उन लोगों के लिए जो और डीप में जानना चाहते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये भी डीप है, इसको करके भी आप प्रॉफिटेबल होने की संभावना है यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, इनफिशिएंसी कैंडल ये होती है, और इसके बीच में कोई गैप नहीं होता, मतलब एफवीजी नहीं होता। तो वहां पर क्या होता है, वहां क्या होता है भैया, अरे यार ऐसे करेंगे, हाँ। तो वहां क्या होता है, अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई एबनॉर्मल कैंडल तो ये है, लेकिन इससे पहले और इसके पहले तो एफवीजी है ही नहीं। तो क्या हम इसको ऑर्डर ब्लॉक लेंगे? पहला तो रूल है कि नहीं लेंगे, क्योंकि एफवीजी होना कंपलसरी है। दूसरा, अगर इससे कोई छोटी कैंडल है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ढूंढूं तो ये वाली कैंडल है, या ये वाली इससे छोटी है, और इसके बीच में गैप है, तो आप फिर इसको मार्क कर देंगे। लेकिन ये डिपेंड करेगा भाई ट्रेंड पर, स्ट्रक्चर पर, कि भाई आपको कौन सा एफवीजी, वो हम बात करेंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट हाउ टू टेक ट्रेड ऑन एफवीजी, और हाउ टू आइडेंटिफाई वीक ऑर्डर ब्लॉक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको ट्रेड भी करनी है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अभी तक अगर आपको मजा आ रहा है, तो मतलब कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए हाँ। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम, अगर आप 300 लाइक कर देंगे इस पर, तो गारंटी की बात है आपको अगले वीक नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा हमने देखा कि भाई अगर इस तरीके से एफवीजी नहीं है, तो आप वहाँ पर कोई दूसरा ऑर्डर ब्लॉक आसपास जो भी होगा इसके ऊपर, उसको मार्क कर लेंगे, या नीचे भी होगा मार्क कर लेंगे। लेकिन वो डिपेंड, मैं केवल मार्क करना बता रहा हूँ, अभी ट्रेड कर पर पहुंचा नहीं हूँ, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, लास्ट तक वीडियो को देखना। ठीक है, तो चलिए हो गया। अब क्या होता कई बार, क्वेश्चन एक और आता है जिसका नाम है
क्या कलर का सेम होना जरूरी है? इसका आंसर वही होगा, नहीं। ये इस तरीके से भी हो सकता है। रेड, ठीक है, एबनॉर्मल मतलब इफिशियंसी कैंडल, एंड ये ग्रीन कैंडल, ये इस तरीके से भी हो सकता है। अगर हम सेलिंग का ढूंढ रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक, तो ये ऑर्डर ब्लॉक होगा क्योंकि यहाँ पर एफबीजी भी है। ठीक है, तो इसमें कलर कोई मैटर नहीं करता। दूसरा, ये इस तरीके से भी हो सकता है। ये इस तरीके से भी हो सकता है। बस एफबीजी गैप होना जरूरी है, कलर नहीं मैटर करता। ऐसे भी हो सकता है। तो ये भी एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है। जरूरी नहीं है कि भैया ये सेल की कैंडल है तभी इसे सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे, और इसे बाई की कैंडल तो बाइंग नहीं, ये सेलिंग ही ऑर्डर ब्लॉक है। क्लियर है? इनफिशियंसी कैंडल अगर सेलिंग की है तो ऑब्वियसली सेलिंग ही ऑर्डर ब्लॉक होगा। इफिश ये डिपेंड करता है आपका इफिशियंसी कैंडल पर। क्लियर है? तो ये हो गया। अब और क्या डाउट हो सकते हैं? मेरे ख्याल से डाउट यही होंगे, इनको मैंने आपको बता दिया कि कलर सेम की जरूरत नहीं है, अलग भी हो सकते हैं। और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वो तो हम आगे पढ़ेंगे, कौन सा लेना है कौन सा लेना नहीं चाहिए। अब हाउ टू आइडेंटिफाई वीक ऑर्डर ब्लॉक एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक को भी हम यहीं देखने वाले हैं। ठीक है, बस इसकी हम एक झलक देखेंगे, और फिर हम इसके बाद चार्ट्स पे चलेंगे, प्रैक्टिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं बैकएंड पे कि किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट पर। तो वीक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं? तो जो वीक ऑर्डर ब्लॉक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, और एक लाइन में अभी बोलने वाला हूं, इसको ध्यान रहे, कभी आप दिल पर ही ले जाएं कि भैया आपने तो बोला था वीक ऑर्डर ब्लॉक। डिपेंड करता है भाई मार्केट के ट्रेंड पर और स्ट्रक्चर पर, कि वो ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या नहीं करेगा। कई बार कर भी जाएगा, बहुत बार कर जाएगा, लेकिन हमें अपने रूल्स पर ही टिके रहना हमेशा। रूल्स इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंपल है भाई, अगर डिसिप्लिन अगर आप नहीं रहेंगे तो भाई फिर तो कोई भी आप कितना भी सीख लीजिए, नॉलेज ले लीजिए, घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है कि भाई मुझे डिसिप्लिन रहकर ही काम करना, याद रहे, आपको लगता होगा कि डिसिप्लिन फॉलो करना उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो कर लेते हैं। जैसे कि इसका फॉर एग्जांपल दूं तो आपको लग रहा होगा, लगता होगा कि मॉर्निंग में वो लोग जो उठ जाते हैं, जो ऑलरेडी मिलीनियर बिलीनियर या फिर जो बहुत पैसा बनाते हैं, वो मॉर्निंग में उठ जाते हैं, अपने रूटीन को फॉलो कर लेते हैं, उनके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि आदत हो गई है। नहीं भाई, हमेशा लड़ना पड़ता है खुद से, हमेशा लड़ना ही पड़ता है। बट वो उस लड़ाई में सुबह जीत जाते हैं और हम हार जाते हैं, बस फर्क इतना ही है। क्या किसी का मन नहीं करता भाई सुबह उठने का? किसका करता है? एक बेहतरीन नींद के बाद तुम, अलार्म बजता रात एकदम उठ जाते हो, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है। कोई इंसान है, मतलब थोड़ा रियलिटी से सोचिए, कोई इंसान है और भैया अलार्म बजा और वो सुबह उठ गया, ओ रे क्या बात है, मजे आ गया। क्या लग रहा है हर दिन ऐसा होता होगा? नहीं। बहुत बार मन कहता होगा उनका अभी कि नहीं भाई सो जाते हैं, चलो ठीक है। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि वो फिर भी उन्हें पता है कि हमें करना है, उनका एक गोल है, एक एम है। वैसे ही हमें, किसका ट्रेडिंग में जब लॉस होता है, किसके अंदर इमोशंस नहीं आते कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सबके अंदर आते हैं, सब करते हैं भाई। डिसिप्लिन कोई इतना बड़ा नहीं है कि जो जिसने डिसिप्लिन नहीं तोड़ा हो। आपने भी तोड़ा, मैंने भी तोड़ा, सबने तोड़ा। लेकिन कई बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो डिसिप्लिन फॉलो करने की, तो आपको समझ आता है कि यार करना पड़ेगा ही, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। हमें कम स्टॉप लॉस को लेके उठना ही पड़ेगा। कई बार अंदर से आता है कि भाई चलो कोई नहीं, एक ट्रेड, दो ट्रेड, चार पांच ट्रेड और लेके बैलेंस को बराबर कर देते हैं, या फिर गुस्से में कर देते। बहुत बार किया है, मैंने किया, बहुत बार आप लोगों ने किया है, बहुत उन लोगों ने भी किया जिनको आप आइडियल मानते हैं।
बट धीरे 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 ये चीज़ आपको समझ आने लगती है कि भाई डिसिप्लिन जब जब मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं की है। डिसिप्लिन फॉलो करने के बाद का जो रिवॉर्ड है वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। बहुत डीप बात बता रहा हूँ मैं, बहुत डीप बात बोलने वाला हूँ भाई। जो चीज आपने एक्सपीरियंस ही नहीं की है वो आपको कैसे समझ आएगी। और मेन बात इसका उल्टा भी यही है कि भाई जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आनी। और दिक्कत ये है, जब तक फॉलो नहीं करेंगे उसे तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल कोई पानी रखा हुआ है सामने, और आपको किसी ने बता दिया आके, मैंने, किसी ने, जो भी आपको मेंटर मानते हैं जिसको भी, कि भाई इस पानी को पीने से बहुत, मतलब बहुत टेस्टी पानी है, मतलब एक्चुअली में। अब प्रॉब्लम है कि भाई आपने तो एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, क्योंकि आप तो बार बार पानी को पी नहीं रहे, है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए कि आपने तो पी। लेकिन जब तक आप खुद खड़े होकर उस पानी को उठा के नहीं पी लेंगे तब तक वो एक्सपीरियंस आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। वैसे ही डिसिप्लिन ये है कि मैं आके बता दूं, कोई भी आके बता दे, तो वो चीज आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, उससे मिलने वाले रिवॉर्ड को। उससे मिलने वाले रिवॉर्ड को अपना एक्सपीरियंस नहीं किया। और वो तब तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जब तक आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे। सिंपल है ना, अगर ट्रेडिंग में आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा जो रिवॉर्ड मिलने वाला है। और उस रिवॉर्ड को पाने के लिए डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। तो देन आप जाके भाई धीरे धीरे आपको समझ आता है कि यार एक्सपीरियंस करना बनता है उस चीज को भी, रिजल्ट क्या होता है। लेकिन जैसे ही आप एक्सपीरियंस करेंगे कि भाई डिसिप्लिन फॉलो करने से मेरा स्टॉप लॉस कम हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो आपका ब्रेन समझेगा कि भाई आज को अगर मैं स्टॉप लॉस पे रुक जाऊं, छोड़ दूं, तो कल तो अपना है ही। ये सुन नो। तो तो डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी है, जीवन में भी, ट्रेडिंग में भी। किसी का मन नहीं करता यार, किसका मन करता है? आपको लग रहा है मेरा मन करता है? किसी का नहीं करता यार, फिर भी करना पड़ता है। कुछ चीजें हैं, मजबूरी करनी पड़ती है। किसी को सुबह उठना पसंद नहीं है, पर फिर भी करना पड़ता है। आपको लग रहा होगा कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक बार आदत लग जाएगी, नहीं, घंटा का भी आदत नहीं लगती भाई सुबह उठने की। किसको आदत लग रही है? सबका एक ना एक दिन थॉट तो आता होगा ना भाई, हफ्ते में एक या दो बार तो थॉट आता होगा ना, यार चला आज सो ही जाते हैं 10-15 मिनट के लिए। थॉट को कैसे रोक सकते हैं हम? थॉट तो आएगा ही ना। तो हर किसी का आता है, चाहे किसी को आदत हो या कई सालों से उठ रहा हो या कुछ, आता है थॉट। बेशक वो एक्शन में ना बदलता हो थॉट, पर थॉट तो आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप एक्शन में बदल देते हैं। सुबह उठ कर थॉट आएगा, यार छोड़ो यार, नहीं कर रहे आज, आज नहीं उठ रहा, थोड़ी देर सोते। आप उसे एक्शन में बदल देते हो। वो एक्शन में नहीं बदलते हैं, वो केवल एक थॉट मान के, यार थॉट है छोड़ो। थॉट तो सबके मन में आते हैं भाई, उसका कोई कंट्रोल थोड़ी है, वो तो आएंगे। तो वही है डिसिप्लिन में भी, वही है कि थॉट तो आता है भाई सबके में कि यार चलो, आ गया यार पैसा, नहीं बन रहा यार, अगर मेरा लगातार 30 दिन तक लॉस हो गया तो क्या होगा। थॉट तो आता है, लेकिन एक्शन में नहीं बदलना उसको। एक्शन में बदल दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाएंगी। तो वही है बस आपके और उनके बीच में अंतर, जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, कि उनके अंदर थॉट आता है, आपके अंदर भी थॉट आता है। वो सही थॉट पर एक्शन लेते हैं जो उनके लिए फायदेमंद है। आप शायद सारे थॉट पर एक्शन लेते हो, शायद सारे सारे थॉट पर एक्शन ना लेते हो, शायद सही थॉट पर एक्शन ना लेते हो, और गलत थॉट पर एक्शन ले लेते हो। और सही और गलत क्या है, स्पेशली ट्रेडिंग के डिसिप्लिन में? सही ये है कि भाई मुझे डिसिप्लिन फॉलो करना है। वो थॉट आया, अंदर से एक थॉट आया कि भाई
ये क्या होगा, मेरा कैसे लॉस हो सकता है, ये कैसे, ये थॉट्स आए, और इन थॉट्स पर आपने एक्शन ले लिया, दैट इज द रॉन्ग डिसीजन, एंड दैट इज द, आपने एक्शन गलत जगह ले लिया। लेकिन एक थॉट अंदर से ये भी आता है कि यार छोड़ ना, आज फालतू में ज्यादा लॉस हो गया, तो यहाँ एक्शन लेना है, रुकना है, स्टॉप। कभी कभी कुछ ना करना भी बेहतर होता है। तो टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। तो ये, तो सेम वीक ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूं। ये डिपेंड करता है ओवरऑल स्ट्रक्चर पर, ओवरऑल ट्रेंड पर। बट आपको एक रूल्स पे बनना होगा कि भाई मुझे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक से ही ट्रेड करनी है, डेफिनेटली बेहतरीन ट्रेड्स होंगे, या वहां पर रिजेक्शन देखकर ही ट्रेड करनी है, या अपने जोन में आने पर ही ट्रेड करनी है। अगर ये कैंडल सेम कलर की हैं तीनों, तो वो वीक ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है, सिंपल सी लैंग्वेज। अगर ये कैंडल तीनों सेम कलर की हैं, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वीक ऑर्डर ब्लॉक होगा। टोटली डिपेंड है। अच्छा जी, हाँ है, होता कैसे, क्या होता होगा? मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम ये होता होगा कि मार्केट यदि ऊपर किसी स्ट्रोंग हो, फॉर एग्जांपल बेहतरीन, मतलब क्लास बहुत लंबी तो जा रही है बट मजा भी आने वाला आपको पूरी देखने में। क्या होता होगा, बेहतरीन, मतलब मार्केट इस तरीके से आ रही है और ट्रेंड डाउन है, ऊपर से आ रही है, ठीक है, टारगेट आपका यहाँ है, मान लेते इस जगह पे। तो कई बार आपको लगता है कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया, मार्केट शिफ्ट हो गया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, लेकिन मार्केट इधर आई, ठीक है, अभी तक ये ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ है। ऐसा मैक्सिमम देखने को मतलब मिल सकता है, बता रहा हूँ मैं, एक सिनेरियो मेरे याद आ गया तो इसलिए बता रहा हूँ। बट आपने एक चीज देखने को मिली कि मार्केट ने ऊपर एक अपना पीओआई क्रिएट कर दिया। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ग्रीन कर देते हैं कैंडल को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हम अपना एक क्या कर दिया, पीओआई एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, और जो कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, बिकॉज तीनों कलर एक नहीं है, और इनफिशिएंसी कैंडल ये है, और एक ऑर्डर ब्लॉक ये है, आपको बाइंग का वेट कर रहे हैं, एंड मार्केट इधर गई है, इसको टैप किया है, और मार्केट का टारगेट ये है, यहाँ का वेट कर रहे हैं, एंड मार्केट में इस तरीके से सेलर आते हैं, ठीक है, और देन मार्केट इस तरीके से आते हैं रिजेक्शन होके। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्स नहीं होगी, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से रिवर्स नहीं होगी, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम जब मार्केट में यहाँ से बाइंग की जाती है, तो ये वाले ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाता है, वो आपको लिक्विडिटी वाली क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। वो बहुत ही डीपली हम अपनी मेंटरशिप में सिखाते हैं लिक्विडिटी को, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से। देन मार्केट नीचे आती है और इसको ब्रेक करके निकलती है, आप फिर दोबारा से नीचे वाली लाइन से ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, और देन मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है, क्योंकि इसका टारगेट ये है, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करना, और मार्केट इस तरीके से फिर आती है, एंड देन मार्केट में बाइंग। फिर आप कहते हैं यार ये क्या हो गया मेरे साथ। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसके पीछे की वजह हो सकती है ट्रेंड, स्ट्रक्चर। ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि सेम कलर है, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट आ रही है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक आध कैंडल रिवर्स हो जाए, क्या पता आपका लक अच्छा हो और आप जीत जाए, लेकिन हर बार आप काम नहीं करेंगे चीजें। तो आप यहाँ दो ट्रेड ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं, ये वाली और ये वाली। तो मेरा कहने का मतलब पता क्या है, ये थोड़ा सा ज्यादा मतलब डीप जा रहा हूं मैं, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि वीक ऑर्डर ब्लॉक काम कर सकता है अगर स्ट्रक्चर साथ हो, अगर स्ट्रक्चर साथ हो तो वीक ऑर्डर ब्लॉक डेफिनेटली काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर मार्केट किसी एफवीजी वगैरह से आ रही हो ट्रेंड में, तो वीक ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल काम कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग पीओआई से आ रही है, तो मैक्सिमम टाइम ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होगा, एंड आप क्या लॉस होना संभव है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो वीक ऑर्डर ब्लॉक कौन से होते हैं, जिनमें तीनों कैंडल सेम होती है। तो अब हम चलते हैं अपने बाकी के बचे हुए तीन टॉपिक्स की तरफ। ब्रेक वे गैप, अच्छा ब्रेक वे गैप रह रहा है, चलो वो भी बता देते हैं।
ब्रेक वे गैप मैं आपको सीधा चार्ट पर ही सिखाऊंगा। तो अब हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए और फिर सीधा हम चार्ट पर आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो ऑलरेडी में 42 मिनट की हो चुकी है, मतलब यहाँ तक तो 42 दिखा रहा है मुझे सामने स्क्रीन पर, बट कोई बात नहीं है, लंबी तो जानी है, बट अभी तो हमारा तीसरा ही स्टेप चल रहा है। तो अगर आप वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, बिकॉज ऑफ नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो चलिए चलते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, वीक ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एफवीजी के एफवीजी के एग्जांपल दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ही है, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ मिस कर दी तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। तो एफवीजी के लिए मैंने जो आप लोगों को बताया था, एटलीस्ट वो बताया था कि भाई 3 कैंडल के बीच में अगर सेलिंग है तो उसका लो, फर्स्ट कैंडल का एंड थर्ड कैंडल का हाई, तो ये 3 कैंडल है, इस तीनों के बीच में ये एफवीजी होगा। ठीक है। जस्ट इसी के नीचे अगेन मैं अगर इन 3 कैंडल्स को ले लूं तो इन दो कैंडल्स के बीच का एफवीजी कहलाया जाएगा। ठीक है। तो बने रहना भाई, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ पर आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं ट्रेड करके, अगर आपके अंदर सब्र है। ठीक है। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कितना छोटा एफवीजी है, वो भी आपका एफवीजी होगा। देखिए ये भी एक एफवीजी है 3 कैंडल के बीच में। ठीक। और दिस चीज, और अगर बाइंग साइड में देखें तो 3 कैंडल ये है, और फर्स्ट और थर्ड के बीच में ये गैप को एफवीजी बोलेंगे। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये वाली लेग में देखिए कितने एफवीजी है, तो ये सीधी सी बात है पावरफुल लेग होगी। पहले बताया कि जिस लेग में एफवीजी ज्यादा होंगे वो पावरफुल बताई जाती है। ये एक एफवीजी है, ये एक एफवीजी है, इन दोनों के बीच में छोटा सा है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है फिर गैप। ये एफवीजी है, यहाँ कोई एफवीजी नहीं है तो यहाँ एफवीजी है, यहाँ एफवीजी है, कलर डज नॉट मैटर, तो पहले ही बताया था। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एफवीजी हो गए। ओके, यहाँ देख लेते, दिस इज योर एफवीजी, दिस इज योर एफवीजी। और चलो यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, एज उसका यूज है नहीं वैसे, बट फिर भी मैं एज ए नॉलेज आपके लिए बता देता हूँ कि मान लीजिए ये एफवीजी है, और इस कैंडल ने इस एफवीजी को इतना फिल कर दिया जितना मैंने बॉक्स बनाया छोटा सा, तो नीचे वाले पार्ट को जो बचा हुआ पार्ट है उसे बोलते हैं ब्रेक वे गैप। क्लियर है? क्या बोलते हैं? ब्रेक वे गैप। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं इसका, मैंने बोला था हर एक एफवीजी फिल होने की कोशिश करता है, आता ही है। तो इसको मैं बताता हूँ जो आप लोगों को कि बचे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर है, ये एक एफवीजी है, और इस कैंडल ने यहाँ तक इसे फिल कर दिया, इस वाली रेड कैंडल ने यहाँ तक इसे फिल कर दिया, तो ऊपर के बचे हुए पार्ट को बोल देंगे ब्रेक वे गैप। ठीक है। इसका कुछ काम वाम है नहीं, बस ऐसे आपको नॉलेज के बेस पे बता दिया कि इसको क्या बोलते हैं, ताकि आपको लगे हाँ भाई मुझे आता है, इसे ये बोलते हैं। ठीक है। इससे लगता है नॉलेजेबल लगते हैं, बल नॉलेजेबल लगना नहीं है, बस आपको प्रॉफिटेबल होना बनता है, तो वो प्रैक्टिस से बनेंगे। ठीक है। तो और चलते हैं, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की, क्योंकि मैं इनको आपको एग्जांपल दिखा के फिर आपको टेस्ट दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लेग है, ये पूरी की पूरी लेग है, ये पूरी लेफ्ट में लेग है, और इसमें देखेंगे तो इनफिशियंसी कैंडल कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहला स्टेप बताया था आपको, फाइंड आ इनफिशियंसी कैंडल। इनफिशियंसी कैंडल कहाँ पर है? एक तो ये है और एक ये है, यही दो बड़ी नजर आ रही है, हालांकि ये भी है। ठीक है, ये तीन मान लेते हैं। ठीक। क्लियर? बट फिर हमें देखना कि क्या एफबीजी है, बिल्कुल यहाँ भी एफबीजी है, यहाँ भी एफबीजी है,
और यहाँ भी एफ ई जी है, बिल्कुल ठीक है, दोनों चीजों। अब हमें मार्क करना है इससे पहले वाली कैंडल को। तो तीन ऑर्डर ब्लॉक, एक ये बना, एक ये बना, और एक ये बना। अब प्रॉब्लम है कि तीनों ही वीक ऑर्डर ब्लॉक जैसे लग रहे हैं। तीनों ही वीक ऑर्डर ब्लॉक क्यों? क्योंकि सब सारी कलर जो है कैंडल के सेम है, तीनों कैंडल के कलर सेम, तीनों कैंडल के कलर सेम, और तीनों कैंडल के कलर सेम। तो अब आता है कि भाई हम कौन सा यूज करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक तो पहला आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। पहला तो आप यूज करेंगे आईडीएम के बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक, अगर स्ट्रोंग है तो। ये वाला कब करना है? अगर स्ट्रोंग ऑर्डर ब्लॉक है। स्ट्रोंग, आपको रूल बता रहा हूँ मैं, फिर बाद में कहना मत आके ये काम नहीं कर रहा। स्ट्रोंग ऑर्डर ब्लॉक, स्ट्रोंग ऑर्डर ब्लॉक मतलब कलर सेम नहीं होने चाहिए। दूसरा, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। एक्सट्रीम मतलब इस लैग का सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक को आप यूज करेंगे, ठीक है। उसमें कलर मैटर नहीं करेगा, वीक की कलर तीनों एक है, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं धकेलने के लिए नीचे या फिर ऊपर। तो आप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को यूज करेंगे ट्रेडिंग के लिए। कैसे ट्रेड करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल दो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ बताऊंगा इस वीडियो में। पहला आईडीएम के बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक, वो भी अगर स्ट्रोंग है तो, और या फिर एक्सट्रीम वाला। और एक और बात, जो प्लस पॉइंट है तीसरे नंबर का, इसे तो लिख ही लीजिए, अगर इसको पे ही काम किया तो काम हो जाएगा। अगर आईडीएम भी है और प्लस वही ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम भी है, तो ये डेफिनेटली भाई आपके लिए गजब का काम करने वाला है, ये बहुत गजब का। यहां से एनगल्फिंग भी मिलती है, तब भी आप बहुत प्यारी ट्रेड विन कर सकते हैं। तीन स्टेप पे अगर आप इन्हीं तीनों को फॉलो कर लेंगे पेशेंस के साथ, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। बट मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईडीएम के, एक तो आईडीएम के बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक यदि स्ट्रोंग है रूल्स, दूसरा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, और तीसरा आईडीएम प्लस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। इन तीन ऑर्डर ब्लॉक को आपको यूज करना है। तो जैसे कि इस लेग की बात करें तो ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। तो यहाँ तीन ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किए थे, ये और ये। तो आप देखेंगे मार्केट में यहीं से सेलर है, कहाँ से? इस एफबीडी से। तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें वेट ही करना है। आईडीएम इसमें है नहीं, तो इसमें एक्सट्रीम कौन सा बचा? आपका यही बचा। तो आप, और उसके बाद एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, इधर आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं इसे। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ये बहुत स्ट्रॉन्ग। देन मैंने क्या बोला, चलो मान लो भाई आपने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लगाया, तो आपको ट्रेड पहले बता देता हूँ कि किस तरीके से करने हैं। या तो मार्केट में कैंडल इस लोअर लाइन के नीचे क्लोज दे रिजेक्ट करके, तब आपको ट्रेड करनी है। टेक एमओएस लेना, क्यों? क्योंकि ये गैप को फिल हो सकता है, तो ऊपर जाने पर ही करनी है, यहाँ दी नहीं है तो नहीं लेंगे। दूसरा, अगर मार्केट में इस तरीके से अंदर चली जाती है, तो ये वाली ऊपर वाली लाइन को टैप होना जरूरी है, देन आप ऊपर वाली लाइन से डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या सिनेरियो हो सकता है कि जो इसके बीच में क्लोजिंग दे दे, ना ऊपर टच हुआ ना नीचे, बीच में, तो आप वहां पर अवॉइड करेंगे। क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन। अब यहाँ क्या हुआ? मैंने बोला टोटली डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, आपने पेशेंस रखा, आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 मिनट पेशेंस रखा। अब यहां तक का पेशेंस रखा, ये टैप हुआ, मार्केट नीचे गिर गई, आपको इस पर ट्रेड करनी थी, ऊपर की नहीं मिली, बट आपका पेशेंस खराब नहीं गया। आप, मैंने बोला था यहां से एक्सट्रीम वाले से तो आप आई एनगल्फिंग पर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आपका पेशेंस बिल्कुल भी खराब नहीं गया। तो दिस इज योर ट्रेडिंग कैंडल। क्लियर है? या तो रिवर्स करेंगे या करेंगे। अब ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको बता दिया। अब यहां से क्या हुआ है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। अब इस लेग को देखिए,
अब इस लेग में कहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, एक काम करते हैं पूरी लेग में देख लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है तो अब आपको हर्डल ढूंढने की भाई कौन कौन से हर्डल रोक सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो मार्केट में इनफिशियंसी कैंडल ये वाली है, और उससे पहले वाली कैंडल लगभग ऑर्डर ब्लॉक आप मार्क करेंगे, ठीक है। ये हर्डल है, आपको ट्रेड नहीं करनी है, मैंने क्या बताया। ये मान लो ये लेग को हमें हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट इधर से लोअर लो बनाने आए, क्लियर है, हमारी तो एक्सपेक्टेशन यही होगी। बट हम ट्रैप हो जाते हैं, हम सोचते हैं क्या कि भाई यहाँ तक तो मार्केट आएगी ही आएगी, या यहाँ तक तो आनी ही आनी है। तो हम क्या करते हैं, इस पर डाउन की ट्रेड कर देते हैं इस वाली कैंडल पर, और फिर लॉस खा जाते हैं, एंड अगली पर फिर हम मार्टिंगल ले लेते हैं, फिर लॉस हो जाता है, फिर पैनिक होकर मार्टिंगल ले लेते हैं, लॉस हो जाता है, फिर पैनिक होकर डाउन की ट्रेड कर देते हैं, ये विन हो जाती है। बट इसके पीछे का भी लॉजिक आपको पता ही नहीं है कि क्यों विन हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बट फिलहाल के लिए हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, मैं इस चार्ट को आपको समझाने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिखूंगा, यहाँ से आगे चलता जाऊंगा मैं, जिससे आपको सीखने को मिलेगा। तो हर्डल ढूंढना है, तो सबसे पहला हर्डल तो आपका ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्लियर है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी अब देखेंगे ये एडवांस आ रहा है तो इसको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यही है। तो नीचे आया, एनगल्फिंग पे ट्रेड करी, हमने वेट करा क्योंकि सेलर खुद से वीक हो गए, हमें तो केवल रिवर्सल करनी है, कुछ नहीं करना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये वीक ऑर्डर ब्लॉक माइनर वेव में काम करेगा या नहीं करेगा? बड़ी अनोखी सी बात है कि हमें कैसे पता चलेगा। बहुत ही बेहतरीन, मैं आपको इसको बता देता हूँ कि कैसे पता चलेगा। अगर सेलर वीक तरीके से आ रहे हैं, नो एफवीजी, या फिर नो ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी नहीं बनेगा तो ऑर्डर ब्लॉक ऑब्वियसली बनेगा ही नहीं, तो डेफिनेटली हमें यहाँ थोड़ी देर ठहरना है, वेट करना है, क्या हो रहा है देखना है शांति से, एंड देन भाई तब आपको एक्शन लेना है। अब हमें कैसे पता चलेगा वीक? तो यहाँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सेलर स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया गया है, और ये है एक वीक ऑर्डर ब्लॉक। मैंने आपको बताया था ना, उसमें पेंट प्रोग्राम में एग्जांपल दिया था कि भाई अगर ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है तो ये इजीली बहुत कम काम करेगा, लेकिन ऊपर से अगर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है तो ब्रेक करके निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ आ रहा है, ऊपर एक गैप भी बचा हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ काम करे या ना करे आपको कुछ लेना देना नहीं है, केवल सब्र करना है। और ऊपर गया तो हमें दिख गया कि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर मार्केट ने क्रिएट किया, क्योंकि हमें इनफिशियंसी कैंडल लेना मजबूरी है, क्योंकि ये तीन ही कैंडल है तो इसे लेना पड़ेगा। और जैसे ही ये टैप हुआ तो आपकी ट्रेडिंग कैंडल अगेन ये वाली हो सकती है, क्योंकि टारगेट ये है। आपके दिमाग में अगेन ये चल रहा होगा कि सर अगली कैंडल पे एनगल्फिंग पर ट्रेड की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। बट यहाँ भी एक एफवीजी क्रिएट किया गया है, तो ये भी एक हर्डल पॉइंट हो सकता है। बट अगर आप ट्रैप हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखो मार्केट में अगर ये एफवीजी ऐसे नहीं होता, ऐसे होता, अगर इस तरीके से कैंडल होती तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट पर ट्रेड कर सकते थे। यहाँ तक के लिए हमें यहाँ तक की नहीं सोचनी है। पहली बात दिमाग में हमारे क्या रहती है कि हम, हाँ लोअर आई है और लोअर लो बनने जा रहा है तो भाई यहाँ तक की सोचना नहीं, सबसे पहले हमें यहाँ तक सोचना, फिर यहाँ से बिहेव देखना है, फिर ऊपर जाती है तब हमें यहां तक की नहीं सोचनी है, हमें पहले इस एफवीजी पे देखना कि हो क्या रहा है, क्लियर है। देन अब आप देखेंगे ये एफवीजी यूज हो चुका है, ठीक है। मैं आपको स्टोरी मेकिंग नहीं बता रहा हूँ, बस ऐसे ही बता रहा हूँ। और ये ऑर्डर ब्लॉक की अपर लाइन बची हुई है, या फिर जो भी लाइन है वो बची हुई है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, हालांकि देखो जब भी आप सही होंगे तो नेक्स्ट कैंडल मार्टिंगल आपकी विन करा देगी, बट आपको करना नहीं है मार्टिंगल। और ये रिजेक्शन आता है, एंड जैसी बॉडी डिक्रीज मतलब इंक्रीज होती है तो आपको पता ही, ये वाला एफबीजी तो यूज हो गया। एक और बात कि एक बार ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी यूज हो गया तो दोबारा उसे यूज नहीं करना है, ठीक है, तो उसका काम खत्म। तो अब बॉडी इंक्रीज हो गई तो अब आपको नेक्स्ट हर्डल ढूंढना, भाई ये वाला हर्डल हो सकता है तो इस कैंडल पे ट्रेड कर देंगे, क्योंकि बीच में तो कोई हर्डल नहीं है, उससे पहले आपका ये कह सकते हैं बस, तो उसमें भी गैप है। तो ये कैंडल मैं आपको ऐसे ही बता नहीं रहा हूँ, बस आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से सोचना है, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। वापस क्या है हमारा, ऑर्डर ब्लॉक्स।
तो जैसा कि अब इन्होंने अगेन देखो, ये पावर तरीके से आ रहे हैं, तो एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ ये क्रिएट कर दिया है। तो क्या मैं यहाँ पर रिवर्स करूंगा? मैंने वो क्या बोला था, नहीं करेंगे। क्यों? अगर ये कैंडल इसको टैप करके नीचे क्लोज देती तो बिल्कुल करते, वेट करते। या फिर ऊपर वाली लाइन को टैप करके देगी, यहां भी नहीं दिया, यहां भी नहीं दिया इसके बिल में, तो हम क्या करेंगे, टैप होने का वेट ही करेंगे डेफिनेटली। तो ये ऑर्डर ब्लॉक, और ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? ये है तो स्ट्रॉन्ग ही, क्योंकि तीनों कलर सेम नहीं है, बट इसने हमें मौका ही नहीं दिया, तो मार्केट आपको कई बार खुद सेव करेगी। ठीक। हमने वेट करेंगे, अब क्या होगा, ये हाई ले लिया, अब मार्केट को अगर गिरना है, जब इसको ब्रेक कर दिया तो ये वाला हाई लेके गिरने की कोशिश करेगी। बट हमें फिर ध्यान देना है कि जो बायर जा रहे हैं, ये भी बहुत पावरफुल तरीके से जा रहे हैं। क्यों? ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, एफवीजी मतलब 4 कैंडल में 2 एफवीजी बनाना, मतलब पावरफुल तो होगा ही होगा। फिर क्या हुआ? हमें यहाँ कुछ नहीं सोचना है, बिकॉज ऑफ हम केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा मिला दिया है ये डीप, बट लेकिन नहीं सोचना था एक्चुअली, नहीं बताना था। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। तो बस केवल आपको मैं ऐसे एग्जांपल दिखाता हूँ जो ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्सल के होते हैं। तो फिर यहाँ से क्या हुआ, मार्केट में एक हायर हाई का क्रिएशन स्टार्ट हो गया। अब आगे देखते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ब्रदर कि भाई, ये आपका एक आइडियम है, और मैंने बोला आइडियम के बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक आपका डेफिनेटली काम करना चाहिए। अब ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया, पर इसमें हम लेंगे लो। अब हाँ, ये होता है रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक। देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, वैसे वैसे यहाँ पर सॉल्यूशन निकलता जा रहा है। जब भी इनफिशियंसी कैंडल लो क्रिएट करे, तो उसको बोलते हैं रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। रिफाइन कर दीजिए उसे, इसको। ठीक है, उसकी क्या लेनी है आपको? विक लेनी है। क्या लेनी है? लोअर विक ले लेनी है। ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, और ज्यादा छोटा सा रिफाइन कर दिया कि भाई लो बना दिया, विक बना दिया हमने, तो हम यहां से ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर आप यहां नोटिस करेंगे, इस पूरी लैग में यही एक इफिशियंसी कैंडल है जो इसके 50% से भी नीचे आ रही है। ठीक है। तो हमें किसका वेट करना है? यहां का वेट करना है, क्योंकि आईडीएम के बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक बताया था, और वो लगभग लगभग डिस्काउंट जोन में भी है। आपका दिमाग लगेगा भाई ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है। बिल्कुल ये ऑर्डर ब्लॉक है, मैं कहना चाहता हूं। पर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में और इसमें अंतर है। पहली बात तो इनफिशियंसी कैंडल ये है जो पावरफुल है। दूसरी बात, ये स्ट्रोंग है क्योंकि इसमें कलर सेम नहीं है। तीसरी बात, इसमें कलर सेम है। तो इस वजह से हम यहाँ वेट ही करेंगे। हमें यहाँ तक का वेट करना है। और आइडियम आपका ये हो गया। आइडियम क्या होता है, चलो उसे भी जान लिया, हालांकि इसकी हम पूरी क्लास डाल देंगे, बट फिलहाल के लिए जान लेते हैं। अगर मार्केट में 1 मिनट या ऐसे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदर 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के स्ट्रक्चर ऐसे चल रहे होंगे, ये सुन लो। तो ये जो फर्स्ट स्विंग होता है, जो फर्स्ट स्विंग होता है, उसे हम आइडियम बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ कैसे जा रही है, मैं इसे हायर लो नहीं ले रहा, बस स्विंग्स दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। अब मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि देखो इसने लो क्रिएट किया, और लो आइडियम कब होगा? जब ये इसका बॉडी से हाई क्रिएट कर देगा। इसे ऐसे समझिए बॉस और कोच की तरह। इसका हाई टूटना जरूरी है, वो भी बॉडी से। इसका हाई टूटना जरूरी है, वो भी बॉडी से। इसका हाई टूटना जरूरी है, वो भी बॉडी से। तब इसे स्विंग क्रिएट करेंगे। इसका हाई टूट गया बॉडी से, तो ये आइडियम हुआ। आइडियम के बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक ये है। तो डेफिनेटली हम वेट करेंगे। और हमें कैसे पता चलेगी कि मार्केट यहाँ तक आएगी या ऊपर चली जाएगी? भाई सीधी सी बात है ना, मार्केट यहां तक आएगी या फिर यहीं से ऊपर चली जाएगी, कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं? या क्या बोला मैंने, अंदाजा। पहली बात, बायर को जाने का तरीका देखो, बड़े वीक तरीके से जा रहे हैं। दूसरी बात, मार्केट में आने का तरीका देखो, मतलब इन्होंने एक अपना ओबी क्रिएट किया, बिल्कुल बेशक वीक हो, लेकिन बायर भी तो बहुत वीक तरीके से जा रहे हैं। तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से गिरने वाली है। वो गिरी, यहां तक आई, अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, देन यू कैन क्रिएट टेक ट्रेड इनगल्फिंग। मैंने क्या बोला था, अगर आईडीएम के बाद वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाए जो पावरफुल है लैग का, तो वो वहां से एनगल्फिंग तो आपकी विन होनी ही होनी है। और रिवर्सल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर यहाँ कैंडल ने क्लोजिंग दिया, टैप करके ऊपर चली गई, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। हमने एनगल्फिंग पर ट्रेड कर दी। रिवर्सल अभी तक देखो दिखी नहीं है, बट लेकिन एनगल्फिंग आपको दिख रही है। और मैं ऐसे ही कोई भी कैंडल पे टिप को ट्रेड नहीं करवा रहा, वरना तो कहीं भी बोल दूंगा देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, रिवर्स होगी। देखो मैंने यहाँ भी बोल देता मैं तो, देखो भैया ऑर्डर ब्लॉक है और वीकनेस आ गई, इस पर ट्रेड कर दो।
नहीं बोला ना, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट हम केवल एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ है, अब उसके बाद मार्केट में ये हाई लेने जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने हाई नहीं लेकर ये ले लिया, ये इंटरनल वाला। और वही बात, वही मैं फिर बोलूंगा कि मार्केट जा कैसे रही है, मार्केट बायर ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इफिशिएंसी कैंडल ये है। और ऑर्डर ब्लॉक आपका इनफिशिएंसी है, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ले लेंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ले लिया हमने पूरा। अब हमने वेट किया, क्यों, हम यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो अगर ये देती है, पर इन्होंने तो मिडिल में दिया, जैसा कि रूल है कि मिडिल में नहीं लेंगे, वेट करेंगे। फिर देखेंगे मार्केट में, देखो ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहे हैं, नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहे हैं, मतलब कि बहुत तगड़ी रेंज होने वाली है। सिंपल है कि सेलर भी हैं और बायर भी हैं, इससे हमें पता लगता है। देखो एफबीजी ऐसे ही कुछ नहीं है, एफबीजी बहुत खतरनाक चीज है। एफबीजी आपको बता देगी कि रेंज होने वाला है, नहीं होने वाला है, या कब क्या करना है। ठीक है, अगर एफबीजी बन रहे हैं ऊपर भी, सेलिंग के भी और बाइंग के भी, तो मतलब रेंज होने वाली है। अगर एफबीजी नहीं बन रहे सेलिंग के भी, तो मतलब तब भी रेंज होने वाली है, वहां लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ हम आगे और चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो फिर स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब पूरी लेग अगर मैं लूंगा इसको, इस पूरी लेग को मैं इस तरीके से यहाँ तक लूंगा। ठीक है, अब इसका मिडिल पार्ट कौन सा है, लगभग ये बैठेगा। अब उसके बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, सबसे एक्सट्रीम, एक तो ये है भैया, ये तो काम करना ही है, इसको तो आपको रोक छोड़ना ही नहीं है। और इसमें भी सब बीच में अगर डिस्काउंट जोन में देखेंगे उसको मार्केट में, तो एक ये है, ये दो ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन पावरफुल कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला। हालांकि इनफिशियंसी कैंडल ये वाली है, तो ऑर्डर ब्लॉक का जो मार्क करेंगे हम इस तरीके से करेंगे पूरा, बट ठीक है। तो ये एक्सट्रीम में ये रोकेगा ही रोकेगा। और ये भी आपका एक हर्डल है, ये हर्डल पॉइंट है जो आपको रोक सकते हैं, लेकिन क्या हम ट्रेड करेंगे, नहीं। आप बोर्डिंग की इस पे ऐसे ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर अब हो गया है चेंज। अगली क्लास आपकी इस पे ही होने वाला, लेक्चर नंबर 2 इस पर ही होने वाला है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। ओके, तो आगे चलते। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया चेंज। अब यहाँ पूरी हम इस लैग को देखेंगे, इस लैग में आईडियम किधर है, तो स्विंग्स क्रिएट क्रिएट किधर हो रहे हैं। चलो मैं स्विंग्स बना के दिखा देता हूँ, इस आईडियम क्लास आने वाले पर्टिकुलर, बट स्विंग्स बना देता हूँ मैं। ये स्विंग बना, ये स्विंग बना, एंड देन बाकी यहाँ पर लो लो लो, यहाँ पर कोई भी स्विंग क्रिएट नहीं हो रहा है। तो यहाँ आइडियम जो है आपका, ये वाला है फर्स्ट स्विंग। तो इसको होने के बाद, मैंने क्या बोला, इसके बाद, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, अगर हम आइडियम नहीं हुआ तो हम यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। अगर स्टेट, अगर आप एक परफेक्ट सेटअप देखना चाहते हैं, तो वो आप नहीं करें तो बेहतर है। तो अब इसमें हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक किधर है। तो आप देखेंगे एक तो इनफिशियंसी कैंडल ये है, और एक लगभग लगभग एक्सट्रीम में ये छोटा सा एफवीजी है। ठीक है, तो हम इसको भी मान सकते हैं, बट ये एक्सट्रीम वाली कैंडल को आप कर देंगे, क्योंकि एफवीजी है लास्ट में। ठीक है, और ये पर लेकिन ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये क्यों, क्योंकि भाई इनफिशियंसी कैंडल नहीं है। तो इसने क्या किया, एफवीजी को हम मार्क कर देंगे, लेकिन ट्रेड नहीं करेंगे एफवीजी से, ये हमारे लिए। तो ये इनफिशियंसी कैंडल है पूरी उसमें लेग में, और ये आपकी, और दूसरा स्टेप है हमारा एफवीजी ढूंढना, तो एफवीजी भी है। चलो ठीक है, तो आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ तक हमने वेट किया वेट किया वेट किया, अब जैसे ही मार्केट अंदर आई, ये वीकनेस आई, तो इसने ऊपर वाली लाइन को टच नहीं किया, नीचे की टच नहीं किया, बीच में है, एक रिजेक्शन हो गया। आप इस एंगल्फिंग पर ट्रैप हो जाएंगे, क्यों, इसके पीछे की वजह, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि आईडीएम के बाद वाली ही आप ट्रेड करेंगे, या फिर इसके जो आईडीएम है। और एक और चीज आपको बता दूं कि जो रूल्स एक और लिख लीजिए, अगर आईडीएम भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये आईडीएम है और साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो आप, और मेन बात बताऊं तो यहाँ पर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी यही है, ऊपर तो एफबीजी है, यही ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप गलती क्या कर बैठते हैं, यहां से एनगल्फिंग कर लेते हैं। पर अगर ये आईडीएम को होने देंगे ऊपर की तरफ, आईडीएम कैसे होता है, बस कुछ नहीं करना, कैंडल्स को इसका हाई क्रिएट कर दे, या फिर इसको ब्रेक कर दे, एक हाई बना दे इसके ऊपर, या फिर इसको ब्रेक कर दे बॉडी से, दोनों में कह देंगे कि भाई आईडीएम हो चुका है। अब मार्केट में ये चीज आई, मुझे तो, हमें तो पता है भाई आईडीएम है, और ये वीक ऑर्डर ब्लॉक टाइप भी है तीनों। तो वीक ऑर्डर ब्लॉक जब भी और आईडीएम से पहले, तो उसका हाई को स्वाइप होने दे। एक और रूल लिख लीजिए,
कि अगर तीनों कलर सेम हैं और आईडीएम नहीं हुआ है, तो उसके कलर को स्वाइप होने दीजिए। ठीक है, मतलब उसके हाई को स्वाइप होने दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम मैंने बताया तो कई बार उसके हाई को मार्केट ले लेती है और तब हम ट्रैप हो जाते हैं। वही आपको करना, जैसे ही हाई स्वाइप हुआ, इसको टैप किया, यू कैन टेक ट्रेड डाउन साइड, सिंपल। आप इस पर भी बच जाते और आप इस पर ट्रेड कर लेते अगर आपके अंदर सब्र है तो। और हमें कैसे पता चलेगा मार्केट ऊपर जाएगी नहीं जाएगी? सिंपल, ये वीक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर रही है, एफवीजी क्रिएट कर रही है, तो यहाँ से कोई ना कोई धकेलेगा। और उससे भी पावरफुल चीज, बाय सेलर का आना। सेलर कैसे आ रहे हैं? विदाउट एनी एफवीजी क्रिएट करे, विदाउट एनी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करे, है ना पावरफुल चीज। हमें ऐसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर दोबारा से जाएगी। तो ये आपकी ट्रेडिंग कैंडल हुई। चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए करना है सब कुछ, जो भी करना है। फॉर एग्जाम्पल चलो और चार्ट ले लेता हूँ। कभी आप सोचें सर आपने तो एग्जाम्पल इस पे ले रहे हैं, तो इसका मतलब आपने पहले ही पढ़ रखा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। चलो तो आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा यूएसडी आईना ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल। मैं उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को सीखने में। बट अभी तो शुरुआत ही हुई है, और बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं। देखिए, ये हायर हाई क्रिएट हुआ। हायर हाई के बाद ये आइडिया में देखो, पहला स्विंग, पहला स्विंग यही तो है। और इसको बॉडी से ही ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने। तो आईडीएम कहाँ हुआ? या मैंने क्या बोला कि आईडीएम कि आईडीएम भी एक बार, कई बार ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, पर आप वहां पर रिवर्स नहीं करें तो बेहतर है। आपको एक चीज बता देता हूं। अगर आईडीएम, मैंने तीसरा स्टेप को याद रखिए, अगर आईडीएम के साथ आईडीएम प्लस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बाद वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो एक्सट्रीम है, और आप देखेंगे यहाँ एक्सट्रीम ही है, तो भाई वहां से तो रिवर्स होना बनता ही है। और आप कई बार नोटिस करेंगे कि इस जोन में अंदर क्लोज होते ही मार्केट ग्रीन, मतलब कलर चेंज करती ही करती है। अब इसमें एक रूल्स को देखे ना आप, आपकी प्रैक्टिस है कि आइडियम प्लस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के अगर मार्केट मिडिल में भी जा रही है, तो भी वो ग्रीन कैंडल दे रही है। अभी तक आपने नोटिस किया है या नहीं किया है, बट मतलब कलर चेंज कर रही है, रिवर्स कर रही है। तो ये नोटिस किया नहीं गया, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस में लेके आना है। ठीक है, तो ये आपकी ट्रेडिंग कैंडल हो सकती है अगर प्रैक्टिस करते हैं तो। बस यही चीज़ तो आपको प्रैक्टिस में लेके आनी है कि भाई कैसा। देखो फॉर एग्जांपल इधर ही देख लो, ये हायर हाई लगभग इससे हायर हाई बना है। हालांकि इस वाली लाइन, हाँ बना है बिल्कुल बॉडी से ब्रेक। और आईडीएम आपका ये वाला हुआ। आईडीएम के बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक ये वाला हुआ। तो आईडीएम के बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक क्या बोला मैंने, के अंदर क्लोजिंग है, या तो टच करे ना करे तो बच गए, मतलब फेल हो जाओगे यहाँ पर। बट एक्सट्रीम के साथ क्या हुआ? एक्सट्रीम इनफिशिएंसी कैंडल कौन सी है? केवल यही दिख रही है। और एक्सट्रीम में ये नीचे वाला तो कुछ है ही नहीं, नीचे तो ये एक्सट्रीम मतलब इनफिशिएंसी है ही नहीं। तो इसके अंदर क्लोज हुई और मार्केट रिवर्स हो गई। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये तो एनगल्फिंग फेल हो गई, आपने तो बोला था एनगल्फिंग। प्रॉब्लम क्या है, ये इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करा है, तो वहाँ पे कई बार ये कैंडल्स आ जाती है। अगर ये कैंडल यहीं पर क्लोज होती, इस जगह पर या इस जगह पर, तो डेफिनेटली नेक्स्ट पर आप आपकी ट्रेड कर सकते थे एनगल्फिंग पर। बट ये एनगल्फ नहीं है, ये एक ट्रैप है, क्योंकि इंटरनल लिक्विडिटी पर हम बच जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। ओके, और देख लेते हैं। ठीक है। इसी लैग में आ जाते, देखो दिखाता हूँ फिर। अब इस लैग में आईडीएम तो है ही नहीं। अब आप ऐसे रेंज मार्केट में करेंगे तो प्रॉब्लम है। आप इस लैग में आईडीएम तो है ही नहीं, पर मार्केट को कहीं ना कहीं से तो लोअर हाई का क्रिएट करना। अब हमें पता लग जाएगा कि मार्केट कैसे जा रही है। ऊपर देखेंगे मार्केट बड़े वीक तरीके से गई है। वीक तरीके से गई है तो वो सिंपल है भाई, फर्स्ट एफबीजी का भी यूज करके गिर जाएगी। यही तो सीखना है। मार्केट में वीक क्यों कह रहा हूं मैं, कैंडल तो बड़ी बड़ी है, फिर भी मैं वीक कह रहा हूं, क्योंकि एफवीजी क्रिएट नहीं हो रहे हैं। बस एक ही पॉइंट है जो मार्केट में यहाँ पे क्रिएट हुआ है, वो भी है ये वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, इसको टच नहीं करना चाहता, पर लेकिन इस गैप को हम वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट है जो मार्केट को उठा सकता है। और दूसरी बात, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया तो सैलरी से ढकेल पर, लेकिन इसका मतलब हम ट्रेड कर देंगे इस पर? भाई बिल्कुल भी मत करना ट्राई। क्यों? क्योंकि पहली बात तो सेलर्स एफवीजी से आ रहे हैं। हालांकि इन्होंने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, लेकिन नहीं करने का।
मार्केट में ये भी काम करता है, लेकिन हमें क्या करना है, मैंने आपको केवल एक कॉन्सेप्ट बताया कि आप इस लेग के सबसे एक्सट्रीम आइडियम के बाद वाला, आइडियम तो है ही नहीं, सबसे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आपको आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा। ठीक है, सबसे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा होगा, नीचे गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, एंड डेफिनेटली जैसे ही रिजेक्ट हो ऊपर जाने पे इस पर डाउन की ट्रेड कर दो, इजीली विन हो जाएगी। ठीक है, इजीली विन हो जाएगी। अब अगली कैंडल पे भी आप कर सकते थे, लेकिन इसकी ओपनिंग होगी लाइन से ऊपर, तो वेट करेंगे। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर हमारी तो लॉस हो जाती है इस पर। क्यों? क्योंकि सर इसने ओपनिंग ऊपर दे दी थी, कि वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी कभी हो जाता है, बट कैंडल इसके नीचे ही ये वाली क्लोज दी है, तो उसे एक्सेप्ट करके निकलना है। दूसरा, अब इसका ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया क्योंकि एक्सट्रीम है, इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो डेफिनेटली कलर चेंज होना तो बनता ही है। तो कलर इसने बीच में क्लोज देने के बाद भी कलर चेंज किया है वीकनेसेस का। ठीक है, कलर चेंज इसने कर दिया बीच में क्लोज। तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से काम करता है, लेकिन अगर एक्सट्रीम और आइडियम के बाद वाला एक्सट्रीम है तो वो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर देख लेते कोई दिखता है, एनजीएन पे चले जाते हैं, चार्ट आज विक्स ज़्यादा बन रही है भैया। अब देखोगे तो ये लैग है। अब ये लैग में जब आप देखोगे तो आईडीएम आपका, हाँ बिल्कुल ये आपका आईडीएम हुआ। अब आईडीएम के बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक हुआ ये, तो इस ओ भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, मैंने क्या बोला, अगर स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आप ट्रेड कर सकते हैं, वहां से मार्केट ने रिवर्स किया, लेकिन आप नहीं करेंगे, मिडिल में क्लोज है। फिर मैंने बोला कि अगर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है वो अपने आप में एक बेहतरीन होता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भाई गिरने का, और इसमें तो आप मिडिल में फिर क्लोज फिर ट्रेड। ठीक है, शार्प मोमेंटम है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने को कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं अब इनके पास। क्लियर है? अब दूसरा दिमाग यहाँ कैसे लगाएंगे हम? सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मतलब एफबीजी वगैरह है ही नहीं, तो मोमेंटम कहाँ से आया? यहाँ से। तो और इनफिशियंसी कैंडल कौन सी है? ये तो मैक्सिमम जब मार्केट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से गिरेगी, मैंने क्या बोला, इस ऑर्डर ब्लॉक की ये दोनों बराबर से, तो मैं इसको नीचे वाली को ले रहा हूँ, इन दोनों की लिक्विडिटी ग्रैब करने की संभावना होती है। क्यों? एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से आ रही है मार्केट में, डिपेंड करता है वो आ कहाँ से रही है, वो पावरफुल जोन से आ रही है। दूसरा, ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, तीनों कलर सेम है, ट्रेंड के अगेंस्ट है, तो सिंपल है ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब होगी, ये वाली और आके ऐसा रही है पावरफुल तरीके से, तो सिंपल है भाई, ग्रैब होगी तो आप फंसेंगे नहीं इस ऑर्डर ब्लॉक पर। हर ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड नहीं करना वाली सीधी सी बात है, वरना ग्रैब हो, फिर कहेंगे यार ये तो मेरे साथ ही क्यों होता है, अबे भाई गलत पढ़ रहे हो इसलिए होता। ठीक है, उसके बाद हाँ ट्रेड कर सकते हैं आप कैसे, कि भाई एक एफबीजी है, और एफबीजी वीकनेस ही जाए, यही नेक्स्ट हर्डल पॉइंट, नहीं इस पे भी ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि टैप हो गया है ये। ठीक है, अब उसके बाद आप देखेंगे मार्केट में जब नीचे कोई है ही नहीं, तो ये वाली लिक्विडिटी तो ग्रैब होनी है। क्यों? मार्केट में आपको बस स्टॉप्स देखने कि कहाँ स्टॉप है। पहला स्टॉप तो इनका यही था, ये पॉइंट, ठीक है। दूसरा स्टॉप इनका यहाँ है, बीच में कुछ नहीं है, अब उस स्टॉप पे कैसे आ रही है उसको देखते हैं। अब यहाँ इन्होंने एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप क्रिएट कर दिया, क्यों? क्योंकि देखो एफवीजी है छोटा सा। ठीक है, तो इजिली यू कैन रिवर्स, इजिली यू कैन टेक ट्रेड डाउन साइड, सिंपल। क्योंकि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक करेगा तो मार्केट को पावर तो चाहिए, बायर को ऊपर जाने के लिए पावर कहाँ से मिलेगी, कुछ है ही नहीं है पावर देने के लिए, तो सिंपल है वो इसी से गिर जाएंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इसी से गिर जाएंगे, नेक्स्ट में फिर प्रेशर नहीं है, नेक्स्ट टारगेट ये है तो इस पर ट्रेड कर देंगे। तो ये इस तरीके से सोच सकते हैं आप, सोचने के बहुत तरीके हैं, बट लेकिन चलो अब मैं आपको थोड़ा लाइव पे दिखा देता हूँ तरीके से करके, टाइम लगता है बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से हम कोई भी चार्ट को प्लान करेंगे। देखो यहाँ में अगर इस चार्ट को मैंने प्लान किया, लोअर लो बन रहा है, ठीक है। अब लोअर लो बन रहा है तो बायर के जाने की हमने देखा हालत कैसी है, बहुत खस्ता तरीके से जा रहे हैं, बट यहाँ एक इन्होंने एक वीक ऑर्डर ब्लॉक का क्रिएशन किया, ठीक है। और यहाँ अगर आप आईडीएम देखेंगे तो आपका आईडीएम पॉइंट ये है, ठीक है, ये आपका एक आईडीएम पॉइंट है, जो कि अभी हुआ नहीं। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो ये आईडीएम पॉइंट क्यों नहीं लिया? देखो, आईडीएम होता है लोअर लो के लेफ्ट में, ये है लोअर लो के राइट में, ठीक है। एंड ये कब होता? जब ये इस तरीके से नीचे क्लोज दे देता, तो देखेंगे तो लोअर लो फिर कौन सा पॉइंट हो जाता आपका?
तो आपका लोअर लो पॉइंट फिर नीचे हो जाता, तो ये इसके ऑलरेडी लेफ्ट में हो जाता। सिंपल सी बात है ना, ध्यान से समझिए। मैंने आईडीएम इसे लिया, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आईडीएम ये वाला क्यों नहीं लिया गया। देखो ये लोअर लो के राइट में है, लोअर लो है यहाँ, तो लेफ्ट वाले को आपको लेना, ठीक है, लेफ्ट में जो भी है। बट अगर ये इस तरीके से नीचे, ये लोअर लो या अब सिंपल है, इस तरीके से नीचे आ जाता तो ये ऑलरेडी लेफ्ट में हो जाता, तो इसलिए इसको लेते फिर। तो ये हमें समझना। अब यहाँ हम क्या प्लान कर सकते हैं, मार्केट में ये आईडीएम हुआ, और आईडीएम भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही था लगभग, तो अगर ये आईडीएम ब्रेक होता तो सबसे पहले ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल जोन है जहां से हम डाउन की ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ मार्क करके चला जाता हूँ बाकी और चार्ट पे, ताकि हम जल्दी से ट्रेड कर सके। ठीक है। और इस लेग का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तो ऊपर ही है, ठीक है। तो डेफिनेटली, बट हम इसके 50% के बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक आपका ये है, और ये वीक है, तो हम इसके हाई को मार्क कर देंगे ताकि यहाँ से हमें ट्रेड मिल सके। तो देखते हैं क्या होता है। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मार्केट में सेलर कैसे आ रहे हैं, तो क्या बहुत वीक तरीके से आ रहे हैं। हालांकि एक छोटा सा एफवीजी क्रिएट किया, और ये एक हर्डल पॉइंट है, तो यहाँ से मार्केट का ऊपर जाना जा सकते, इस तरीके से प्लान किया जा सकता है। अब क्या करती है वो बात की बात है, और देखते हैं। यहाँ देखिए, कभी भी चार्ट में जाते ही ट्रेड ना लगाएं। तो ये इनने लिक्विडिटी ग्रैब करी नहीं है, ये एक एक्सट्रीम तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हायर हाई तो ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है। वेट कर लेंगे, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से वापस गिर रही है इस ऑर्डर ब्लॉक से, तो कहीं ना कहीं वो इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करने आ रही होगी, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करने आ रही होगी। इसके बाद का ऑर्डर ब्लॉक देखा जाए तो कुछ नहीं है, आपके पास एक हर्डल पॉइंट है केवल ये वाला। यहाँ से आप बाइंग की सोच सकते हैं, क्योंकि ये मिडिल में भी आ जाएगा, और सबसे लास्ट भी ये नज़र आ रहा है मुझे, तो यहाँ भी हम मार्क कर देंगे। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, वीक ऑर्डर ब्लॉक, तो इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करने की संभावना जो कि हो चुकी है, तो इस तरीके से आप बच सकते हैं। अब मैंने इस पर ट्रेड क्यों नहीं करी, क्योंकि सेलर के आने का पहले तो सेलर फालतू के नहीं आ रहे हैं, वो अपने एक ऑर्डर ब्लॉक से आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, मार्केट में पावरफुल तरीके से आ रहे हैं, एफवीजी बनाते हुए आ रहे हैं, तो भाई सिंपल है, इसको तो लेने आ रहे हो। अगर ये हाई नहीं लेके आए, तो कहीं ना कहीं नीचे एक टारगेट बचा हुआ होगा ना, उसको लेने आ रहे होंगे, सिंपल है। टारगेट नीचे बचा हुआ होगा कोई ना कोई, और वो टारगेट मेरे को ये नजर आ रहा है, तो यहाँ तक हम वेट करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं। ओके, देखिए मैंने क्या बोला था, ये ऑर्डर ब्लॉक काम कर सकता है क्योंकि मेन टारगेट इसका ऊपर की साइड है। अरे नहीं, ये तो दूसरा चार्ट है, मैं भी क्या कर रहा हूँ, चलो वो भी दिखा देते हैं। ये नहीं है, सिलेस्टिया है शायद। तो सिलेस्टिया में मेन टारगेट ऊपर वाला काम करेगा, क्यों, क्योंकि मेन टारगेट ऊपर है। अभी सेम ही हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखते हैं। तो और देखते हैं कुछ चार्ट। तो चलिए देखते हैं, और चार्ट ओपन कर लेंगे। तो यहाँ भी समझ नहीं आ रहा, थोड़े चार्ट आज पट्टे चल रहे हैं, तो कोई नहीं। ओके, दैट इज द गुड पॉइंट मी। ओके, नहीं, देखो यही स्ट्रक्चर में हमें मार नहीं खानी है। स्ट्रक्चर बड़ा कंफ्यूजन है, वहां पे दिखाई नहीं दे रहा कि भाई ये जो लैग आ रही है वो लोअर लो तो बना के आ ही नहीं रही है, ये मिडिल से आ रही है, इस ऑर्डर ब्लॉक से आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये ऊपर जा रही है, तो कोई ना कोई तो हर्डल मतलब ऊपर लेने जा रही होगी, तो हम वेट करेंगे, और किस तरीके जा रही है, स्ट्रॉन्ग जा रही है तो वेट कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है। ओके, ये लैग देख ले, हायर हाई क्रिएट हुआ। हायर हाई क्रिएट होने के बाद मार्केट मार्केट में आइडियम ये है, उसके बाद का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक भाई यही है, अकॉर्डिंग टू मी मार्केट में। हम्म। अरे भाई जूम इन करते तो चार्ट के हालत ही खराब हो गई। ये जो गिर रहे हैं तेजी से, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, और ये पीछे से कोई रिजेक्शन नजर नहीं आया इस ऑर्डर ब्लॉक पे, तो बस ये थोड़ा कंफ्यूजन था। अदरवाइज हम इस पर ट्रेड सोच सकते थे, प्लान कर सकते थे, बट कोई रिजेक्शन नहीं है, यही आपको समझदारी दिखानी है, ठीक है। और जिस तरीके से ये गिर रहे हैं, और चार्ट की हालत हाई राइज क्लियर नहीं आ रहा, अगर जूम इन करेंगे तो बहुत गड़बड़ है।
ओके मेलेनिया। ओके मार्केट में ये लिक्विड ग्रैब किया, मार्केट में यहाँ से आने की कोशिश की गई है, तो मार्केट पहुंचने ही वाली है। ये क्या कह रहा है चार्ट चीबू। ओके इधर आपका लोअर लो क्रिएट हुआ है, बिल्कुल सही है, नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से जा रही है। अगर आईडियम आप देखेंगे तो ये आपका आईडियम हुआ था, उसका नीचे आ रहा। इस लैग में कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, तो इनफिशिएंसी ये लास्ट था तो यहीं से मार्केट की गई, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है, छोड़ देंगे। छोड़ने में क्या जा रहा भाई, जब नहीं समझ आ रहा तो नहीं आ रहा, जबरदस्ती क्यों घुसना है। ठीक है ओके दैट, हम इसको देखते हैं थोड़ा सा, क्या प्लान किया जा सकता है। मार्केट नीचे आई, ये लोअर हाई को ब्रेक किया, स्ट्रक्चर हो गया चेंज, और इस लेग का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है ये, जो कि अभी टैप नहीं हुआ है शायद। प्रतीक्षा करेंगे, कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास, और चार्ट ओपन करेंगे। मेलेनिया पे मार्केट पहुंच गई, जैसा हमने नोटिस किया था, हम अपना प्लान पर स्टिक रहेंगे कि यहाँ से हम रिवर्स की ट्राई कर सकते हैं। बट वही है, मेरा दिमाग में एक चीज़ रहेगी, क्योंकि ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, हालांकि एक्सट्रीम भी है, तो एक बार कैंडल पे ट्राई करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर मार्केट ये लो लिक्विडिटी इसकी ले ले नीचे वाली लाइन पर अगर मुझे मिल जाए, तो भाई हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज़ हो जाएंगी, क्योंकि इस वेव में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ये तो पावरफुल था ही, ये वाला तो था ही पावरफुल, क्यों, इनफिशियंसी कैंडल है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। बस आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, अगर ये रेड कैंडल क्लोज देती है तो। एक्सट्रीम है, ओके रेड दिया, नीचे आने पर ट्रेड कर सकते हैं। गैप है, बिल्कुल गैप को फिल होने के बाद करेंगे। हम्म हम्म ओके नहीं दे रही है, तो प्लेसिंग इसने नहीं दी है, तो हम नहीं करेंगे, सिंपल है, जो लॉजिक था वो लॉजिक था। तो अगर प्लेसिंग नहीं देती है तो रिजल्ट क्या रहेगा, देखते हैं। हम्म क्या सब्र के फल से हम बचेंगे। ओके डेफिनेटली, अरे यार बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप हो गया। डेफिनेटली हम यहाँ पर एक एनगल्फिंग पर हमने ट्रेड करी है, और मैंने वही बोला था कि आई डोंट नो कि विनो, क्योंकि नीचे गैप छोड़ दिया है इसने, उसको फिल कर सकती है कई बार, बट ये एनगल्फिंग पर ट्रेड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट हर्डल होगा वो ये वाला स्विंग हो सकता है। ठीक है, और ये एफवीजी ऑलरेडी यूज हो गया, तो यहाँ से तो रिजेक्शन आने से रहा, ये वाले एफवीजी से तो रिजेक्शन नहीं आएगा, हो सकता है इससे आ जाए, बात अलग है। ठीक है, ऊपर वाले से, और बीच में कोई हर्डल नहीं है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से एनगल्फिंग बोला था कि ट्रेड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन टेक ट्रेड। ठीक, बस थोड़ा सा डाउट ये है कि नीचे वाला गैप है, उसे फिल करने आ गई तो, बट आएगी भी कहाँ से, ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि आने के लिए इन पर कोई ऑप्शन है नहीं, ये ऑलरेडी एक हर्डल है, बस एक यहाँ पर, इसके बाद वो अभी टैप नहीं हुआ तो मुश्किल गिरेगी, और मैं उसी को हर्डल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पहला एफवीजी था ये वाला, ये एफवीजी ये ऑलरेडी टैप हो गया, तो ये तो ब्रेक पे गैप है, ब्रेक पे गैप पर इतना अच्छा काम होता नहीं है, तो फर्स्ट हर्डल से मार्केट आने की कोशिश करेगी, और फर्स्ट हर्डल आपका ये है, और देखिए मार्केट ने उसी को टैप किया और नीचे गिर गई। तो ये होता है मार्केट को समझने का तरीका। चलिए और देख लेते हैं, प्लान कर लेते हैं। तो आपके सामने ही मैंने प्लान किया था कि भाई यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी देखो बाइंग आई है, उसके बाद एनगल्फिंग पे भी, तो सेम रेट्स आपको दिखा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें, बस सब्र का फल है भाई, मीठा रखना पड़ेगा आपको, सब्र का फल। ठीक है, आप अगर सीख रहे हैं तो भाई सीखे, गजब का मजा आएगा भाई, अगर आप सीख रहे हैं तो फाइनली ये लास्ट है, और यहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा मिस हो गया, लेट हो गए, ये समझ लीजिए, मैं यहाँ पर लगा के चला जाता तो बेहतर रहता। आप देखेंगे तो ये आपका इस लैग का सबसे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट में मैं मानता हूँ कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया है,
बट कहीं ना कहीं से तो मार्केट गिरेगी। अब क्वेश्चन मार्क है क्या ये एनगल्फिंग काम करेगी, डेफिनेटली एनगल्फिंग काम कर सकती है। बट थोड़ा सा एक डाउट है। मैं यहाँ पर, डाउट क्या है, बस एक यही डाउट है कि भाई स्ट्रक्चर हो गया है चेंज, तो इस वजह से यहाँ पर बस केवल रिवर्सल के तो हम ट्राई कर सकते थे, बट उसका नहीं कर सकते एनगल्फिंग पे। क्यों? हालांकि बीच में कोई हर्डल है नहीं, ग्रीन रेड कैंडल आने की बहुत ज़्यादा संभावना है अकॉर्डिंग टू मी। हर्डल है नहीं बीच में, तो मेरे ख्याल से रेड आनी चाहिए, बट हम वेट करेंगे। डेफिनेटली बोला था कि भाई रेड आने की संभावना है। क्यों? क्योंकि हर्डल कुछ है ही नहीं, और लोअर हाई क्रिएट करने जाना है। ठीक है, और देख लेते हैं। देखिए, मैंने क्या बोला कि यहाँ कंफ्यूजन है, ट्रैप होना बनता है भाई, ट्रैप हो जाते आप इस पे, इस ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रैप हो जाते आप, इस ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रैप हो जाते। तो इसलिए बोलते हैं कि जहाँ पे स्ट्रक्चर क्लियर होगा, मैंने बोला स्ट्रक्चर अगर आपके समझ में आ रहा है सीधा सीधा, तो वहाँ डेफिनेटली चीज़ें काम करती हैं। सीबू, सीबू पे कोई भी चीज़ नहीं है, प्लान नहीं कर सकते हैं कुछ भी। और कोई चार्ट ओपन कर लेते हैं। हाँ, ये दैट्स गुड चार्ट। एंड इसका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक किधर है? ये क्योंकि इसमें आइडियम नहीं है तो हम एक्सट्रीम को मार्क करके रखेंगे। ठीक है, आइडियम नहीं है तो एक्सट्रीम को मार्क करेंगे। हम्म चलो ठीक है, कोई नहीं, और देख लेते हैं जब तक पहुंचेगी तो चार्ट में, इतने तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। दैट्स पॉइंट की मार्केट में अगर इस चार्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि मार्केट हायर हाई का क्रिएशन कर रही है, और मार्केट में आने की तरीका देखिए सेलर का बहुत वीक है, आइडियम है नहीं, तो डेफिनेटली लास्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है दैट्स वन, दिस वन, ये काम करने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वेट करेंगे नीचे आने का, मार्क कर देंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन, तो यहाँ से हम रिवर्सल की डेट सोच सकते हैं। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, मैं आपको केवल वही कॉन्सेप्ट पे ट्रेड दिखा रहा हूँ जो एटलीस्ट मार्केट में काम कर रहा है। लाइव करके दिखा रहा हूँ, लाइव कुछ चीज़ें हमारी मिस हुई, दो ट्रेड आपको ऑलरेडी दिखा रहा हूँ, एक पर मैंने ली भी है ट्रेड, और एक पर मिस हुई है हमारी ट्रेड। अभी तो हम गो चार्टिंग पे भी चलेंगे सीखने के लिए, टेंशन न लीजिए। ओके। इनफिशियंसी कैंडल आपकी इस ब्लैक में, ये वाली भी है, ये वाली भी, लेकिन इसे नहीं लेंगे क्योंकि एफबीजी नहीं है, तो इस वाली को लेंगे। तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका एक्सट्रीम माना जाएगा, लेकिन इजीली ब्रेक हुआ है, हम करेंगे वेट। और स्ट्रक्चर की हालत आप देख सकते हैं, बड़ी खतरनाक है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। ओके, कुछ और चार्ट दो देखते हैं। अगर सामने ज़्यादा एग्जांपल दिख जाए तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइव एग्जांपल दिखे। हम्म लाइव एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, ये देख सकते हैं बिल्कुल। तो इसमें अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, इनफिशियंसी कैंडल यहाँ है, बट क्या हो क्या रहा है? हम्म इनफिशियंसी कैंडल ये है, तो मैं इस लास्ट वाली कैंडल के को मार्क कर देता हूँ इस तरीके से। और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, यहाँ से भी मार्केट अगर रिजेक्ट लेती है, और प्लस एक एक्सट्रीम ओबी भी कह सकते हैं आप इसे, बट ये वीक है ओबी, में इसको लेना तो नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि इनफिशियंसी कैंडल यहाँ है, बट मेरे को कॉन्फिडेंस केवल इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, तो ये डबल कंफर्मेशन है, और मैं चाहता हूँ कि मार्केट इसका हाई ले ले, तो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। एंड अगर बायर्स वीकनेसेस दिखा देते तो भी हमारे लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। वो डिपेंड करता है टोटली बायर्स पर कि क्या होता है, यहाँ से रिजेक्शन मिलता है नहीं मिलता है। ओके, ठीक है, रिजेक्शन तो है,
तो ऊपर जाने पर ट्रेड ट्रेड सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। रिस्की है थोड़ी सी, बट फिर भी हम वॉल्यूम बैलेंस के बेस पे जाके ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। हम वॉल्यूम इम्बैलेंस पर बेस पर ट्रेड किए मैंने ये। ऑर्डर ब्लॉक का तो मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक में इनफिशिएंसी कैंडल नहीं है, तो ये रिस्की भी हो सकती है। बाकी रिजेक्शन है, बायर्स ने वीकनेसेस दिखाई है थोड़ी सी, तो इस वजह से यहाँ पे ट्राई किया गया है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अदरवाइज इसका हाई लेने पे ज़्यादा हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट होता। ठीक है। थोड़ा टेक एमोस भी ले लेते तो बेहतर रहता। ओके। वॉल्यूम बैलेंस। सिलेस्टिया पे नोटिफिकेशन आया है, तो किधर है भाई सिलेस्टिया? तो इजी इसने वॉल्यूम वर्क कर दिया है भैया। नेक्स्ट भी रेड बन सकती है क्योंकि एक्सट्रीम है, और वी कैन टेक ट्राई। अरे भाई, थोड़ी लेट लगा तो सही नहीं रहता। वॉल्यूम इम्बैलेंस से मैं पहली ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब बहुत कम ट्रेड किया मैंने वॉल्यूम इम्बैलेंस से एंगल्फिंग। बस बेस है कि यहाँ पर कोई हर्डल नहीं है। एक ये लास्ट एफवीजी जो हर्डल है, काम कर सकता है। बट वॉल्यूम इम्बैलेंस से एंगल्फिंग और एक्सट्रीम में वॉल्यूम इम्बैलेंस है, तो इस वजह से ट्राई किया गया। ठीक है। अब इनमें से कोई से एफवीजी से रिजेक्ट होकर ग्रीन बन जाए बात अलग है, बट अकॉर्डिंग टू मी पावर जो मिलेगी इनको, अगर मिलती है तो वो ये इस जगह से मिल सकती है, इस विक से। तो ये दोनों ही कैंडल एक्चुअली में ऑर्डर ब्लॉक से एनगल्फिंग नहीं थी, बस एक्सट्रीम वॉल्यूम बैलेंस से एनगल्फिंग है। तो ये प्लान इसलिए किया गया है इधर। बहुत इजी है, मतलब मार्केट में अगर आपके अंदर सब्र है तो बहुत इजी है ट्रेडिंग करना। मैंने क्या बोला था, इस पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है बिकॉज ऑफ ये वॉल्यूम बैलेंस की वजह से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, वरना ऑर्डर ब्लॉक पे मुझे कोई इस पे भरोसा नहीं, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक मुझे लग नहीं रहा है ये इनफिशियंसी यहाँ पर है, ये तो सब बराबर सी कैंडल है। एंड ये एक एक्सट्रीम है, इस वजह से ट्रेड किया, और प्लस वॉल्यूम में बैलेंस है, तो इस वजह से ये कॉन्फिडेंट दिया। दूसरा एनगल्फिंग भी क्यों की गई है, क्योंकि हर्डल जो है एटलीस्ट यहाँ पर कुछ है नहीं, तो ये भी गैप है, एक एनगल्फिंग है। और हर्डल जो है आपका लास्ट ये वाला बचा हुआ है, तो यहाँ तक तो मार्केट को ट्रैप होना चाहिए, मतलब आना चाहिए। और बायर का बस केवल यही है, देखते हैं क्या होता है। अब वीकनेसेस आ गई है, अब हम ट्राई नहीं करेंगे डाउन की। और अब हम इसमें अगर प्लान करें इस चार्ट को, तो किस तरीके से कर सकते हैं इसके, हम कर सकते हैं। देखो ये तो एफवीजी यूज हो गया, तो यहाँ तक का पहला पहला हर्डल आपका ये होने वाला है। उससे पहले ये एफवीजी भी हर्डल हो सकता है, जैसे कि मैं इन्हीं से घबरा रहा था, तो वहीं से रिजेक्शन भी ले रही है लास्ट एफवीजी से, इस लैग के लास्ट एफवीजी से। और ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो डेफिनेटली अब आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में जो सेलर्स आ रहे हैं वो यहाँ से तो स्ट्रॉन्ग आए, लेकिन केवल ओनली एक एफवीजी बना पाए, अभी तक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ से रिजेक्ट होने की भी संभावना है। लगातार वीकनेस ही जा रही है, संभावना है। ठीक है। बट ट्रेड नहीं करेंगे ट्रेंड के अगेंस्ट। तो यहाँ मैंने आपको दो तीन ट्रेड लेके दिखाई हैं, जो कि पूरा के पूरे कॉन्सेप्ट पर है, ट्रेड करनी है शांति से। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, और इसके बाद हम चलते हैं गो चार्टिंग पर, कुछ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई, ऑलरेडी 1.5 घंटा जा चुका है। तो अभी हमारे पास और भी टाइम बचा हुआ है, तो हम थोड़ा सा गो चार्टिंग पर ध्यान देंगे। देखिए, एक और नेगेटिव पॉइंट क्या है इधर, ये वीक को हम ऑर्डर ब्लॉक लेंगे क्यों, क्योंकि इस वाली लैग में केवल एक इनफिशियंसी कैंडल ये है, और ये है, दोनों मतलब लगभग बराबर हैं, लेकिन मैं नीचे वाले को लूंगा क्योंकि नीचे वाली ज़्यादा बेहतर रहेगी। और यहाँ से रिजेक्शन पॉइंट है, तो इस विक को लेंगे, तो ये विक से रिवर्स होने की भी संभावना हो सकती है, ये हर्डल बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में सेलर किस तरीके से है। और आपको सेलर की हालत दिख ही रही होगी, लगातार सेलर वीक हो रहे, लास्ट एफबीजी बस केवल एक एफबीजी क्रिएट किया गया जो सपोर्ट कर सकता है, बट हमारे लिए ये काफ़ी नहीं है, हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक का होना चाहिए, जो हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है, क्योंकि नीचे एक ओबी से ही लगभग वीक है मानते हैं, लेकिन आने की संभावना है। तो मैंने यहाँ पर आपको एक बताई थी, जैसे कि पहले ही एक नोटिफिकेशन लगाया था इस वीडियो में, तो वहाँ मार्केट ऑलरेडी पहुँच रही है। तो अगर ये रिवर्स नहीं होती है और इस लाइन से टैप होकर, नीचे वाली लाइन से टैप होकर
छोटी सी रेड बनाती है तो हम नेक्स्ट पर बाइंग कर सकते हैं। बट एक चीज नोटिस कीजिए कि मार्केट में इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिवर्स हो रही है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से जो एक्चुअली में मैंने पॉइंट नोटिफिकेशन लगाया था। बट यहाँ फिर भी हम ट्रेड कर सकते हैं इजीली नेक्स्ट पर। तो मैंने यहाँ पर फिर भी अप की ट्रेड प्लेस की है। थोड़ा सा प्लेसिंग मेरे को लगा देनी थी नीचे, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक तो इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट को वैसे भी ऊपर जाना था, ठीक है। और ये फाइनल ऑर्डर ब्लॉक है, और ऊपर से जो हर्डल पॉइंट है वो ये है आपका, ठीक है। तो फिर भी मैंने एक एनगल्फिंग पर यहाँ ट्रेड लगाई है। प्लेसिंग थोड़ी ऊपर लगी, बट फिर भी मेरे ख्याल से यहाँ पर एक प्यारी सी ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, ऊपर के लेवल को, टारगेट को टैप करने जानी चाहिए मार्केट को, क्योंकि बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो डेफिनेटली देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये हमारा जो टारगेट था वो टैप हो गया, अब उसे टैप करके रेड बन जाए तो भाई वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब मेरे को ऑर्डर ब्लॉक से तो ट्रेड नहीं मिली, क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे को ऑर्डर ब्लॉक से तो ट्रेड नहीं मिली क्योंकि उसके मिडिल में क्लोजिंग थी। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि भाई स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही है एनगल्फिंग, और बीच में पहले ही आपको बताया गया था, क्या बताया गया था पहले ही, कि मार्केट में ये जो है बिना एफवीजी बिना ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करे आ रहे हैं, तो दिस इज द सेलर वीक, बस केवल बायर अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। और जैसे ही उनकी सही बारी आई, टारगेट में बताया जाएगा क्लास में, लेकिन जैसे ही उनकी सही बारी आई तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैंडल दी। नेक्स्ट पहला जो हर्डल है वो ये है, सेकंड हर्डल ये है, थर्ड हर्डल ये है। ये सब आपको टारगेट्स में सिखाए जाएंगे। बट इसमें गैप को मानते हुए मैंने नेक्स्ट पर अप की ट्रेड की है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग पीओ आई से आ रही है, तो वो इस वाले हर्डल को लेगी ही लेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी एक और अनदर ट्रेड जो आपको लाइव करके दिखाई गई है। हाँ, रिवर्सल नहीं की गई क्योंकि मिडिल में थी रूल के अनुसार, बट एनगल्फिंग की गई है विदाउट एनी हर्डल। तो जब आपके पास नॉलेज होती है तो यू कैन क्रिएट भाई, आप कर सकते हैं। आप देखेंगे लगातार मार्केट में बायर्स आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ टारगेट सही था हमारा। तो मैं चलता हूँ। की बात करूँ भैया, तो गो चार्टिंग में हम रिप्ले मोड लगाएंगे, कहीं से भी लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो यहीं से लगा देते हैं ऊपर से ही, जहाँ पर हायर हाई क्रिएशन हो रहा हो वहाँ पे लगा देते हैं, ताकि चलो यहाँ से लगा देते हैं, ठीक है। पीछे रेफरेंस होना जरूरी है, तो हम रिप्ले मोड यहाँ से लगा देंगे। देखो इतनी जल्दी तो मैंने भी रीड नहीं किया होगा, बस आपके सामने हम लगा रहा हूँ। तो अगर देखा जाए मार्केट में, इधर एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ठीक है। हायर हाई लगभग, हायर सॉरी हायर कह रहा हूँ, लोअर हाई ब्रेक हुआ है, और लोअर हाई के ब्रेक होने के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक है आपका, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक भी है। क्यों? क्योंकि भाई इनफिशिएंसी कैंडल यहाँ है, और इसका हाई लेंगे क्योंकि मिडिल में क्लोज है, तो हम थोड़ा सा प्रतीक्षा करेंगे। और मैंने क्या बोला कि अगर इफ कई बार क्या होता है मार्केट में, ये तो यूज हो गया ऊपर वाला, तो ये लास्ट ही बचा हुआ है, ये हर्डल पॉइंट लास्ट ही है, तो हम वेट कर लेंगे थोड़ा सा। तो मैं किला आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, वे ब्रेक कर दिया इजिली, एंड ओके। तो देखते हैं फिर इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके आएगा, ठीक है। ओके, देखिए मार्केट में इस पर कोई ट्रेड बनती नहीं है, क्योंकि इसके मिडिल में क्लोज है। तो मैंने क्या बोला, टैप होना जरूरी, तो अगली कैंडल का वेट करेंगे। उसने ब्रेक ही कर दिया तो आप कुछ करते ही नहीं, तो वेट करते हैं। अब मार्केट में अगर स्ट्रक्चर ये लगभग चेंज हो गया, हालांकि ये पूरी लेग्स इस तरीके से भी ली जा सकती है, बट फिलहाल के लिए हमारे पास बाइंग के सोचने के अलावा कुछ नहीं है। बाइंग के लिए अगर हर्डल देखेंगे तो भाई इनफिशिएंसी कैंडल इस पूरी लेग में या तो ये है या ये है, और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है जो कि वीक ऑर्डर ब्लॉक है। और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आपका ये वाला है, जो डेफिनेटली काम कर सकता है। तो पेशेंस के साथ हम वेट करेंगे, एंड देखते हैं सेलर किस तरीके से आता है। अगर सेलर वीक तरीके से आता है, डेफिनेटली हम इसके लो पर ट्राई कर सकते हैं। लो पे ट्राई करने का फायदा एक और है कि लास्ट एफ भी टैप टैप हो जाएगा, ठीक है। रिवर्सल की वेट करते हैं क्या होता है, सेलर का बिहेवियर देखते हैं किस तरीके से आता है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, वीकनेस ही आ गई है ऑर्डर ब्लॉक से। ओके, ओके ब्रेक कर दिया, वी कैन वेट, ब्रेक कर दिया। और कैसे यार, ये एक एक्सट्रीम एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है, तो डेफिनेटली देखते हैं क्या होता है।
बायर्स आगे कोई अचंभे की बात नहीं है, हालांकि इस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, मार्केट में इस पर आप ट्रेड, इस ऑर्डर लोअर लाइन को अगर लिक्विडिटी ग्रैब कर दे तो ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग ऊपर से हुई है, यू कैन टेक ट्रेड, क्योंकि सेलर लगातार वीक हुए हैं, तो अब उनको पावर लेने के लिए यहाँ तक जाना चाहिए। वेट करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी अब की है हायर हाई की। वीकनेस, सेलर कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं, बायर्स डोंट नो। स्ट्रॉन्ग आगे वेट करेंगे, इसका हाई ले लिया गया तो वेट कर लेंगे, ठीक है, वेट करेंगे, वेट करेंगे। ओके, कहाँ से आ रहे हैं सेलर, बायर नहीं आ रहे, कहीं से भी वेट कर लेंगे। ओके, वेट करेंगे। अब नीचे आ रही है तो कहीं ना कहीं ये वाली लिक्विडिटी को ग्रैब करने आ रही है, और उससे पहले एक और अपनी खुद की इंटरनल बनाई है, तो यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, वेट करेंगे। ओके, ले ली गई है, ठीक है, क्लियर है। मार्केट ने यह लिक्विडिटी ले ली है, अब हमारे पास हर्डल पॉइंट ये है, तो हम यहाँ से अगर देखते हैं सेलर का बिहेवियर, अब आप देखेंगे सेलर ने एक ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम में बनाया है, जो कि पावरफुल है, और एक ऑर्डर ब्लॉक अभी तक बना नहीं है एक्सट्रीम। देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या करती है। ओके, ये आपका बहुत पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक अगेन क्रिएट हो गया, पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। पर नीचे वाले से आप ट्रेड अप की प्लान कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप की ट्रेड कर सकते हैं टेक एमओस। पहले देख लेता हूँ कि टैप हुआ है नहीं हुआ है। टैप हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि मैंने शायद ऊपर ज़्यादा मार्क कर दिया। ओके, तो मेरे ख्याल से उस वाली लाइन ने, इस वाली कैंडल ने टैप नहीं किया, तो पिछली बार मैंने मार्क थोड़ा ऊपर कर दिया था, तो टैप नहीं हुआ। वेट करेंगे, तो एक्सट्रीम है, थोड़ा वीकनेस इसका वेट करेंगे, और हालांकि वीक है तो इसका अगर लो ले लिया जाए तो बेहतर है हमारे लिए। लो के बाद ही आया देखा, एक्सट्रीम वाला तो मिडिल में क्लोज देने के बाद भी लो पर ट्रेड रिजेक्शन आता ही है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब हर्डल पॉइंट सबसे पहला ये फर्स्ट एफवीजी है, और प्लान किया जाए तो अभी तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। अगली कैंडल अगर एंगल मतलब लोअर लो बना दे तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, तो देखते हैं। ओके, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि कोई हर्डल नहीं, नेक्स्ट पे भी आप आपके रेट प्लस कर सकते हैं थोड़ा सा नीचे आने पर। थोड़ा सा नीचे आने पर क्यों बोला, इस पर क्यों बोला, क्योंकि हर्डल ऊपर है, बॉडी को इंक्रीज किया एक्सट्रीम से, बॉडी को इंक्रीज किया एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से, और हर्डल पॉइंट ये वाला जोन है जो मैंने ब्लैक वाला ड्रॉ किया ऊपर, तो डेफिनेटली नीचे आने पर क्योंकि थोड़ा पास है, तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए हमें यहाँ। ओके, अब हम यहाँ वेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब एक ऑर्डर ब्लॉक के और एफबीजी के बीच पहुंच चुका है। क्या हम यहाँ से रिवर्सल करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ना तो प्रीमियम जोन मन है सेलिंग के लिए, और वेट कर लेंगे। ओके, एफबीजी से सेलर आए और नीचे आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बायर भी गए ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करते हुए, तो कहीं ना कहीं पावर में है बायर। ओके, बायर आ गए, सेलर आ गए। ओके, सेलर ने ब्रेक कर दिया, दैट्स पॉइंट। देखिए ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं पहुंच के एफबीजी से जब उनको नीचे आना होगा तो वो एफबीजी का यूज कर लेंगे, लेकिन अब सब्र होना चाहिए, अभी तक भी लोअर लो क्रिएशन नहीं हुआ, लोअर लो बनेगा इसको ब्रेक होने के बाद। अब बन गया, अब क्या प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट आइडियम अभी तक जो नज़र आ रहा है, उसके साथ एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक आपका ये होगा, ये वाली लाइन, और ये है वीक, तो हाई से सेल करेंगे इसके आइडियम होने के बाद। चलो देखते हैं, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देते स्टार्ट। हम्म हम्म ओके, प्लान क्या होगा, नीचे आया आइडियम तो अभी तक हुआ ही नहीं, ऊपर वाला ही आइडियम है ऑर्डर ब्लॉक के साथ, तो वेट कर लेंगे। यहाँ पर कुछ हर्डल नहीं है, तो इन्होंने देखिए खुद ही एक एफबीजी को क्रिएट किया है यहाँ पर, तो ये सपोर्ट करके ऊपर जा सकता है, ठीक है। ओके, पहुंच गई मार्केट, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट पहुंची है, इस वेव के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर पहुंची है, और पावरफुल आप देख ही रहे हैं कितनी है। तो क्या यहाँ ट्राई किया जा सकता है, देखते हैं, हाँ बिल्कुल ट्राई किया जा सकता है, थोड़ा इसके विक के ऊपर जाने पर ले लीजिए, विन हो गए। क्यों, विक के ऊपर जाने पर लेना विन नहीं है, क्योंकि पावरफुल है, पर रिवर्स हुई है, रिवर्स क्यों हुई है इसके पीछे की वजह आप जानिए। सबसे पहले ये जो बायर जा रहे हैं, ये कहाँ से जा रहे हैं, जब बायर ने यहाँ पर वीकनेसेस दिखा दी है, यहाँ वीकनेसेस दिखा दी, ना तो इन्होंने ये वाला एफबीजी टैप किया है, और ना ही कुछ हुआ, और ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, तो डेफिनेटली भाई ये तो वर्क करेगा ही। क्यों, क्योंकि अगर बायर कहीं अपने पीओआई से जा रहे होते तो हो सकता है भाई एक और रेड आज ग्रीन आ जाती ट्रैप करने के लिए, बट लेकिन सीधा आ गए नीचे। अब आप देखेंगे यहाँ एक इन्होंने पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक को क्रिएट किया, अगर हाँ बिल्कुल छोटा सा एक गैप है तो ग्रीन आ गई, वेट करेंगे। ओके, वेट करेंगे, हर्डल कोई पॉइंट है नहीं,
कोई भी नहीं है, क्या हम ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट पर? ओके, क्या हम, हाँ बिल्कुल नहीं। ये नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ ये ऑर्डर ब्लॉक ही है, तो लोअर लाइन है। देखा, इसे कहते हैं बचना। ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो सेलर वीक हो रहे हैं, नीचे वाला ये ऑर्डर ब्लॉक की लाइन है, तो इसे टैप किया, बाहर आ गए हैं। तो अभी हम डाउन की नहीं, अब की तो सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि अब हमारा प्लान है कि इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करे और ऊपर वाले की लिक्विडिटी आईडीएम को ग्रैब कर ले। प्लान देखते हैं क्या होता है। रेंज हो गई, क्योंकि अब ना तो सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक बन रहे ना अब के, तो मैंने बताया था जब सेलिंग और अब के ऑर्डर ब्लॉक नहीं क्रिएट होते तो वो लिक्विडिटी का काम करते हैं। अब इन्होंने इसकी लिक्विडिटी ले ली है, नेक्स्ट कैंडल शायद ली है नहीं ली है वो देख लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे, मैं आपको दो लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। पहली लाइन तो आपकी ये होगी, और दूसरी लाइन आपकी ये होगी। तो इसने अगर ली है तो नेक्स्ट कैंडल की ग्रीन बनने की बहुत संभावना है। बन गई। नेक्स्ट कैंडल के रेड बनने की बहुत संभावना है, नहीं है, नहीं बनी, कोई बात नहीं, बट ये वाली ग्रीन बन गई। संभावना का मतलब ये होता है कि ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, तो इस वजह से मेरे को लग रहा था कि सेलर आएंगे, बट वेट करेंगे फिलहाल। ओके, 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 ये ले ली, ग्रैब कर दी, पहुंच गए भाई। क्या लिक्विडिटी आईडीएम हुआ है? अभी नहीं हुआ। थोड़ा प्रतीक्षा करेंगे, हो सकता ऊपर जाके टैप करके रेड बन जाए। अभी नहीं हुआ, वेट करेंगे। और देखा, हो गया काम। ये हुआ इसका लिक्विडिटी गिरा, मतलब आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद इन्होंने रिवर्स कर दी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखते हैं यहाँ से क्या होता है। आहा, आ गए। जो टारगेट था वहीं से आए, पावरफुल। कुछ किया जा सकता है? नहीं। क्यों? अगेन ऑर्डर ब्लॉक पर ही है। क्या ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा? हो गया। नेक्स्ट कैंडल के बहुत ज़्यादा चांस है मार्केट में रेड बनने के, इसको टैप करके, क्योंकि पास में ऑर्डर ब्लॉक है। बट अगर वीकनेस ही आ जाती है बायर्स की इस लाइन से ऊपर नीचे, तो हम नेक्स्ट पर ट्रेड कर सकते हैं। ओके, मैंने क्या बोला, रेड बनने की क्यों, टैप करके आ सकती है। अब क्या करें? अब देखते हैं, बायर नेक्स्ट पे बोर्ड इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट पे डाउन की ट्रेड करेंगे। नहीं करें, वेट करेंगे। ओके, ऊपर चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट पे हम डाउन की ट्रेड करेंगे, क्योंकि दिस इज योर, एक तो ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो गया, बहुत बेहतरीन ट्रेड होगी, बहुत बेहतरीन ट्रेड है। अगर ये लॉस भी हो जाती है तो इसको तो एक्सेप्ट ही कर लेना भैया। एक तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर से ये आईडीएम वाला ले लिया गया, तो ऊपर जान। ओके, टेक ट्रेड मैंने कहा बहुत बेहतरीन ट्रेड होगी। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के पास है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना पड़ता है हमें। और एक चीज़ और बता दूँ तो, हाँ बिल्कुल मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना था। नहीं दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कलर वही बना जो हमने सोचा था। वेट करेंगे। ओके, वेट करेंगे। ऊपर वाला लाइन पहले ही टाइप हो गया, वेट करेंगे, वेट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, स्ट्रक्चर हो गया है चेंज। वेट करेंगे। अब ये वाली लिक्विडिटी को लेके जब अगर मार्केट गिरती है तेजी से, तो हम डाउन की सोच सकते हैं एनगल्फिंग वगैरह पे। ओके, यहाँ से तो कोई हर्डल दिख नहीं रहा। हालांकि हर्डल नहीं है, क्या यहाँ पर कुछ है जो मार्केट को गिरा रहा है? ये वाला है। नेक्स्ट पे यू कैन टेक ट्राई डाउन साइड। क्यों? हालांकि थोड़ा रिस्की भी है, बट वीकनेसेस आ गई है तो, और नीचे कोई हर्डल नहीं है तो रेड बन सकती है। बन गई, विन हो जाएगी। ठीक है। अगली में अगर हर्डल देखा जाए तो, ये टैप नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट भी रेड बन सकती है। ठीक है। तो इस पर ट्रेड, दोनों कैंडल पे ट्रेड करी हमने। तो ये तरीका है मार्केट को समझाने का। मैं यहाँ से चल रहा हूँ और उसको हर चीज़ को समझता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर्डल है, बीच में कोई भी पीओआई नहीं है। पीओआई में हर्डल क्या बोल रहा हूँ, देखेंगे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। यहाँ था तो यहाँ से बाहर ऊपर चले गए, तो बड़ी इजी सी बात है। अभी भी देखा जाए तो ये हर्डल एक लिक्विडिटी को ग्रैब किया इंटरनल को, बट हम वेट कर लेंगे। वीकनेसेस आ गई, आ गई, खत्म। अब यहाँ से ये लास्ट पीओआई टैप हुआ है, लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, स्ट्रक्चर ऑलरेडी चेंज था, तो थोड़ा सा नीचे आने पर आप आपकी ट्रेड सोच सकते हैं। विन हो गई। थोड़ा सा इसलिए बोला क्योंकि ये लिक्विडिटी के नीचे आने पर आपका, इस पूरी लैग में एक दो, दो कैंडल पर ट्रेड की, फिर इसके बाद रिवर्सल की ट्रेड बताई है। तो कहीं ना कहीं नॉलेज में ये ऑर्डर ब्लॉक और कॉन्सेप्ट बहुत काम करता है। इसी तरीके की ट्रेडिंग को आप सीखना चाहते हैं अपनी, और स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, और स्ट्रॉन्ग तरीके से आप सीखना चाहते हैं। ठीक है।
तो डेफिनेटली ये जो मेंटरशिप है आपके लिए ही है। वही लोग हैं जो डीपली सीखना चाहते हैं और सीरियस हैं, क्योंकि टाइम हम उन्हें ही देंगे जो एक्चुअली में सीरियस लोग हैं। ठीक है। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे व्यूअर हैं वो बहुत सीरियस हैं, तभी तो हमारी वीडियोस आप देखते हैं। तो अगर इस वीडियो पर आपने 300 लाइक करा दिए और लगभग 5,000 से ऊपर व्यूज दे दिए, 5-6 हज़ार से ऊपर, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर 100% मिल जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगी आपको ये वीडियो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो जिससे हमें मोटिवेशन मिलता। तो और सिंपली मेंटरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सभी को राधे कृष्ण। थैंक यू सो मच।